प्रणाम। मैं आशुतोष राणा आप सभी सुधी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने स्नेह, सराहना, सहयोग से पंचतंत्र वन को सबल बनाने के लिए। भैरव भैरव वो शक्ति हैं जिनका स्वरूप एक साथ नगर, देश, काल, दिशाओं की रक्षा करता है। दिल्ली में वे नगर देवता हैं, काशी में कोतवाल और उज्जैन में अवधूति तत्व के अधिपति भैरवनाथ के रूप में प्रतिष्ठित है। जहां भय समाप्त हो और विवेक जागृत हो, वहीं भैरव का वास्तविक निवास है। दुर्भाग्य यह है कि इतने कल्याणकारी देवता के विषय में जनमानस में भय, भ्रम और अनगिनत भ्रांतियां फैली हुई हैं। अज्ञान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो आलोक को भी अंधकार समझ लेता है। परंतु भैरव का स्वरूप ऐसा है कि वे साधक से भय नहीं मांगते, वे केवल सत्य मांगते हैं। भैरव तत्व को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा प्रचलित है, जिसका उल्लेख अनेक शैव आगम, तंत्र ग्रंथ और भविष्य पुराण में विभिन्न रूपों में मिलता है। कहा गया है कि जब जब संसार धर्म से विचलित होता है, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब ईश्वर का अवतरण आवश्यक होता है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि भविष्य के कल की अवतार के समय भी एक दिव्य सहायक प्रकट होंगे। एक ऐसा सहायक जो केवल युद्ध की शक्ति नहीं बल्कि धर्म की धुरी होगा। यह सहायक कोई और नहीं, स्वयं भैरवनाथ होंगे। कथा कहती है कि जब कल्कि का अंधकार अपनी पराकाष्ठा को छू लेगा, तब शिव भैरव के रूप में अपने उस अंश को जागृत करेंगे जो न्याय का निर्णायक है और दुष्टों के लिए काल, सज्जनों के लिए सुरक्षा तथा साधकों के लिए जागरण का स्वरूप है। भैरव कल्कि के रथ के अग्रदूत होंगे, मार्ग खोलने वाले, दिशाओं को पवित्र करने वाले और अधर्म के आवरण को काटकर धर्म प्रकाश स्थापित करने वाले। यह कथा केवल भविष्य का संकेत नहीं है, वर्तमान का भी मार्गदर्शन है। भैरव कोई विनाशक शक्ति नहीं है, बल्कि अवरोधक ऊर्जा के विनाशक है। वे वही हटाते हैं जो साधक के मार्ग में बाधा बने। उनका रौद्र केवल दुष्टों के लिए है, साधकों के लिए वे करुणा का सबसे उच्च रूप है। भैरव उस क्षण का नाम है जब साधक भीतर के अंधकार से डरना छोड़ देता है। भैरव उस स्वरूप का नाम है जब मन सत्य से सामना कर लेता है। भैरव उस प्रकाश का नाम है जो भय को भस्म कर देता है और चेतना को स्थिर कर देता है। इन्हीं कारणों से भैरव को दिल्ली में नगर की रक्षा का दायित्व दिया गया, काशी में धर्म रक्षा की कोतवाली और उज्जैन में साधना पथ की निगरानी। उनका स्वरूप रौद्र होने पर भी साधक के लिए सौम्य, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल यह है कि मनुष्य भय से मुक्त होकर सत्य को ग्रहण कर सके। आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है, भैरव को भय से वापस ज्ञान में, भ्रम से वापस शास्त्र में और अंधविश्वास से वापस साधना की वास्तविक भूमि में प्रतिष्ठित करना। इस विषय में मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भावना तिवारी, जिनकी विद्वत्ता, गहन अध्ययन और आध्यात्मिक अनुभव भैरव तत्व की जटिलताओं को सरल कर देते हैं। पंचतंत्र वन पर उनके प्रथम संवाद को लाखों सुधी दर्शकों ने जिस तरह का स्नेह और आदर दिया, वही आग्रह उन्हें दोबारा यहां लेकर आया है। भैरव उपासना पर चल रहे भ्रमों का शमन करने के लिए उनकी वाणी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे भैरव को रहस्य नहीं, प्रकाश मानते हैं, भय का कारण नहीं, जागरण का मार्ग मानते हैं। आज की सार्थक और शास्त्रोक्त चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर भावना, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हृदय से एक बार फिर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस मंच को दिया। प्रणाम। तो इस विषय को हमें काफ़ी गंभीरता से सुनना और समझना और इसका मनन करना होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दादा के लिए कि वो निरंतर हम लोगों को नए विषयों को लेके आने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी ये जो चिंतनशीलता है वो हम जैसे अनेक लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। तो धन्यवाद दादा के लिए। प्रणाम। भगवान कल्कि अपना अवतार लेंगे तो भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए या उनको जो अस्त्र शस्त्र सौंपे जाएंगे, जो उनको शास्त्रों से और शस्त्रों से
संपन्न किया जाएगा, शक्ति से संपन्न किया जाएगा, तो वो भैरव के ही रूप में एक सुरक्षा आवरण दिया जाएगा, एक अश्व उनको दिया जाएगा। वो देवदत्त नाम का एक जो श्वेत अश्व उनको दिया जाएगा, वो कई विद्याओं में, कई शक्तियों में संपन्न होगा और जो अपार शक्ति का स्वामी होगा, जो उनको मन की गति से कहीं भी ले जाने वाला होगा, जो अपने रूप को त्वरित बदलने वाला होगा। और भगवान शिव ऐसे कई भैरव के माध्यम से उनको शस्त्र, कई ऐसी शक्तियों से संपन्न कराएं, जैसे भगवान नरसिंह, भगवान भैरव, भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान और देवी दुर्गा। ये 5 देवता ऐसे होते हैं जिनको हमारी रक्षा का कार्य, जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर होते हैं, इनको ही बनाया गया है। यदि हम इनकी साधना पहले करते हैं, इनकी साधना करने से हमारे आसपास का जो ऊर्जा चक्र होता है वो सक्रिय हो जाता है। तो भैरव एकमात्र देवता ऐसे हैं जिनके विषय में बहुत भय भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। अब वो चूंकि उस विषय को ना समझना हो सकता है, उनके बारे में ना जानना हो सकता है, लेकिन लोगों ने अपने अनुसार उनका एक स्वरूप गढ़ लिया, रख दिया। मध, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये 5 चीज़ें जो होती हैं उनसे भगवान भैरव की उपासना होती है। अब चूंकि वो वामाचार है, तो जो बटुक भैरव होते हैं वो काल भैरव का बाल स्वरूप है, वो साधना को देने वाले हैं। काल भैरव के साथ में हर देवी देवता का हम वाहन देखते हैं, उनके साथ में कुत्ता दिखाई देता है और वो हर जगह प्रतिमा में होता है। और कई ज्योतिषाचार्य और उपाय बताने वाले जो हैं वो काले कुत्ते को ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, ये वाले उपाय बताते हैं। भैरव का जो वाहन है वो स्वान, कुत्ता। तो स्वान क्यों है? सुगंध, स्मृति, ईमानदारी, निष्ठा। स्वागत है आपका। डॉक्टर भावना तिवारी एक बार फिर हमारे साथ पंचतंत्र वन के इस मंच पर मौजूद हैं। पंचतंत्र वन पर जब उन्होंने पहला पॉडकास्ट किया था तो क्षेत्रपाल कुल देवता के विषय में हमने चर्चा की थी। उसमें कई सवाल भी आए हैं, उन सवालों के जवाब भी इस पॉडकास्ट के अंत में हम आपके सामने रखेंगे। उन्होंने खुद बड़ी गंभीरता से उन सवालों को पढ़ा है और लगा कि उस विषय को और थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन जैसा आज आपने आशुतोष जी को भी सुना है, डॉक्टर भावना तिवारी ने बताया, भैरव तंत्र, भैरव सुनते ही 2-3 चीजें मन में आती है। तो भ्रांतियां, कुरीतियां, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि तंत्र सुनते ही एक नकारात्मक भाव मन में आता है। भैरव की उपासना बहुत महत्व की है। भैरव का पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। कलयुग में खास तौर पर भैरव बड़े महत्व के हैं। इन सभी गूढ़ विषयों को हम एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत में इससे करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये तंत्र बताइए। तांत्रिक सुनते ही, तंत्र सुनते ही लोगों को नींबू मिर्ची याद आता है या उनको ऐसा कुछ याद आता है किसी का बुरा करने वाले? तंत्र क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रवीण जी आपने। तंत्र, जैसे कि एक जनमानस में एक इमेज सेट हो जाती है, एक विषय जो हम सुनते हैं, सुनते ही साथ बैक ऑफ द माइंड पीछे हमारे दिमाग में उस विषय को लेके कुछ चित्र चलने लगते हैं, जो हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के थ्रू डाल दिए जाते हैं। अब वो कैसे आए, क्यों आए, वो एक अलग विषय, हम उस पर चर्चा करेंगे। मगर हमारे सनातन धर्म में जो तंत्र है वो ऐसा है कि ज्ञान मार्गियों द्वारा हमारे परमात्मा को प्राप्त करने के सिर्फ 2 ही मार्ग निर्धारित किए गए थे, एक भक्ति मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। अब उसमें जो ज्ञान मार्गी है उनने सगुण साकार स्वरूप परमात्मा, परब्रह्म का जो विग्रह स्वरूप है या जो उनका यंत्रात्मक स्वरूप है, उसकी पूजन की जो विधि है, जो मंत्रों द्वारा की जाती है, इस पूरी विधा को हम तंत्र कहते हैं। अब इस तंत्र में 2 भाग आते हैं, एक तो दक्षिणाचार और दूसरा वामाचार। अब तंत्र के जो प्रमुख अधिष्ठात्री होते हैं वो भगवान शिव और भगवती देवी पार्वती होती है। तो ये तंत्र का मूल स्वरूप है। अब इसको विकृत करके, हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। मेरा नेक्स्ट सवाल कि अभी तंत्र सुन के बिल्कुल अलग कुछ समझ में आता है कि कोई काले कपड़े पहन के और बहुत सारी मालाएं डाल के कुछ ऐसा कर रहे होंगे, और टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से तांत्रिक और तंत्र को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से पेश किया गया। तो अभी तंत्र की जो व्याख्या हमारे समाज में कर दी गई है वो एक बहुत सोची समझी गई प्लानिंग के तहत की योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। और हमारे यहाँ के लोग जो वास्तविकता में बहुत भोले और सहज होते हैं, तो जब ब्रिटिश शासनकाल चला, अब ये विषय उनकी समझ से परे था। हम आए यहाँ, हमने शासन किया, देखे, समझे, और जब हमने लोगों में देखा कि यहाँ का जो एक गठबंधन है, लोगों के अंदर जो एक आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो क्यों है, किस लिए है, तो उनकी समझ से तो परे था। मगर कहीं से ये चीजें पता लगाएंगे, कहीं से इन चीजों पे शोध हुए,
जितना मैंने अध्ययन किया है या हमारे इतिहासविदों का जो मैंने साहित्य है उसको पढ़ा, तो जो शोध हुए उस पे ये हुआ कि इनके धर्म को, इनकी पूजन पद्धति को और इनकी जो, फिर मैं कहूँगी जो क्षेत्रपाल, हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाले रक्षक देवता होते हैं, इसको तोड़ो, इसको खंडित करो। तो उसको कैसे तोड़े? उसको अपभ्रंश कर दो, उसको दूषित कर दो, इनके मन में उनको लेके ग्लानि से भर दो। तो धीरे धीरे एक योजनाबद्ध तरीके से उन चीजों को समाप्त किया गया, और जब वे चीजें छूटी, हमारी पूजन पद्धतियां छूटी, हमारी परंपराएं हमसे छूटी, तो हम खंडित हो गए, और आसान रहा उन चीजों की विकृति को हमारे हृदय में या जनमानस तक पहुंचाना। तो इसका एक विकृत स्वरूप बहुत वर्षों की एक परंपरा के तहत हम पे लादा गया। अब लेकिन चूंकि ये विषय लोग जागरूक हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, हमारे इतिहास का, पुराणों का, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, और अब फिर से वास्तविक वो समय आने वाला है कि तंत्र का जो घृणित एक स्वरूप समाज में फैलाया गया, उसको हमें वास्तविक स्वरूप में आपके, हमारे, अन्य सभी विद्वानों के माध्यम से फिर से हमें इसको पहुंचाना होगा। जी, मैं अभी यही जानना भी चाह रहा था आपसे कि तंत्र का आज वर्तमान स्वरूप क्या है, और क्या तंत्र विद्या आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उस समय पर होती थी जब इसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने था? जी, जो हमारी पूजन पद्धति होती है जिसको हम दक्षिणाचार कहते हैं, तो दक्षिणाचार में जो हमारे ज्ञान मार्गी रहे हैं, तो या तो हम विग्रह की पूजा करते हैं अपने देवताओं की। अब विग्रह हमारे जो भी इष्ट देवता रहे हों या रहते हों, अब उन देवी देवताओं के विग्रह होते हैं या उनका यंत्र स्वरूप होता है। हर देवी देवता का एक यंत्र स्वरूप होता है। तो उनके यंत्र की या विग्रह की जब हम मंत्रों से साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इस पूरी साधना को हम तंत्र कहते हैं, इस विधान को हम तंत्र कहते हैं। अब वो पूजन पद्धति आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, वो पूजन पद्धति दक्षिणाचार्य की आपको एक सी ही मिलेगी, जिसमें भावोपचार, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार, इन विधियों द्वारा, वो भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारे विद्वानों ने, हमारे जो पुरोहित थे उन्होंने रखा कि आपके पास कुछ भी नहीं है मान लीजिए, तो आप भावोपचार द्वारा पूजन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सीमित मात्रा में संसाधन है तो आप पंचोपचार द्वारा कर सकते हैं। यदि थोड़ा और अधिक आप इससे कुछ चीजें जुटा सकते हैं तो आप उन अपने इष्ट की, देवी देवताओं की षोडशोपचार द्वारा पूजन कर सकते हैं। यदि आपने भगवती लक्ष्मी की कृपा है तो आप राजोपचार द्वारा उनकी पूजन कर सकते हैं। तो हमारे धर्म में सारे विधान थे, बड़ी सात्विक पूजा है। तो इसमें ये जो सारा पूजा का विधान है वो तंत्र ही कहलाता है। आज का जो विषय है वो भैरव बाबा है, तो भैरव तंत्र से ये तंत्र शुरू हुआ, तो पहले हमने तंत्र को समझ लिया। अब भैरव, इनको जरा समझाइए, भैरव है कौन पहले तो? जी, भैरव बाबा, तो जैसे ही नाम आता है तो हमारे मस्तिष्क में आता है कि भैरव मतलब भयाक्रांत, भय से युक्त कोई चीज। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, भैरव का दो स्वरूप हमें देखने में मिलता है। भैरव बाबा हमें उनको कहना चाहिए। तो भैरव बाबा जो भय से युक्त करते हैं और भय से मुक्त भी करते हैं, वो भैरव होते हैं। अब भय से मुक्त करते हैं और भय से युक्त भी करते हैं, ये दो आपस में विरोधाभासी चीजें कैसे एक देवता कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भैरव जो होते हैं वो हमारे आत्मबल का रक्षण करने वाले होते हैं, हमारे भीतर की शक्तियों का जागरण करने वाले होते हैं। तो जो सकारात्मक चित्त के लोग हैं, जो अपनी सकारात्मक चित्त के कारण अपनी चेतना के स्तर को ऊपर लेके जाने वाले होते हैं, जो सांसारिक व्याधियों में ना पड़कर, किसी नकारात्मकता में ना पड़कर सिर्फ अपनी आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या किसी पूजन पद्धति में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए भैरव आपको भय से मुक्त करेंगे। यदि आपने किसी नकारात्मकता का सहारा लिया, बल का प्रयोग किया, या आप किसी के अशुभ की कामना हेतु कुछ करना चाहते हैं, तो भैरव आपको भय से युक्त कर देंगे। तो एकमात्र देवता ऐसे हैं जो आपको भुक्ति और मुक्ति, पहले मैंने याद कीजिएगा भगवती के विषय में, भगवती त्रिपुर सुंदरी के विषय में कहा था कि ये आपको भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो यहाँ हम यदि भगवान भैरव, बाबा भैरव की बात करते हैं, तो ये भुक्ति और मुक्ति दोनों चीजें आपको प्रदान करते हैं। ये निर्भर करता है कि हमें किस दिशा में जाना है। अब भैरव की बात यदि हम आते हैं, तो भैरव की बात के लिए सबसे पहले अब भैरव का प्राकट्य, भैरव के स्वरूप को जानना क्या है। तो भैरव के प्राकट्य की कथा आती है कि एक बार हमारे जो ऋषिगण थे वो त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों के पास अपनी जिज्ञासा रखी कि आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। तो ये तो लीलाएं हैं, हमारे आगे के लिए रची जाती हैं। तो उनका प्रश्न सुनकर विष्णु जी मुस्कुरा दिए
और शिव जी ध्यानस्थ मुद्रा में थे और कुछ नहीं बोले, और ब्रह्मा जी ये सब देख के थोड़ा सा संकोच में आ गए। अब इस स्थिति में थोड़ा सा त्रिदेव असहज हो गए, उनको अपने अनुकूल कोई उत्तर ना मिला तो वो वेदों के पास गए। वेद के पास जाके उन्होंने यही प्रश्न रखा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। तो वेदों ने उनको कहा कि समस्त सराचर सृष्टि के जो रचयिता है, जिनसे सारे जगत का संचालन हो रहा है, जो स्वयं में शक्ति को धारण करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, ज्ञानी जन जिनका स्मरण नित्य करते रहते हैं, वे एकमात्र शिव ही है जो समस्त सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पद पर विद्यमान है। उनका उत्तर सुनकर जब ऋषिगण प्रसन्न हुए, आह्लादित हो गए, और ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर क्रोध से भर गए और परमपिता परमेश्वर शिव के लिए अमंगलकारी वचन कहने लगे। तो ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए अमंगलकारी वचनों को सुनकर शिव जी का ध्यान टूटा और वो क्रोध से युक्त हो गए। उनके क्रोध से भर जाने पर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और वो ऊर्जा का जो स्वरूप था वो बाबा भैरव थे। भैरव जी ने उसी समय तत्क्षण अपने बाएं हाथ की क्षमा कीजिए, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वें शीश को काट दिया और उनके अभिमान का मर्दन किया। किंतु उस शीश को काटने के पश्चात वो ब्रह्म हत्या के पाप से युक्त हो गए और वो शीश उनकी उंगली में, हथेली में चिपक गया। उस शीश के कारण वो आत्मग्लानि से भर गए, एक उनके अंदर अपराध बोध का भाव आया। तो शिव जी ने उनको आदेश दिया कि आप पृथ्वी पे जाइए, वहां काशी नगरी है जो उनके त्रिशूल पे बसी हुई है, वहां आप इस पाप के प्रायश्चित को कीजिए। जब भैरव काशी में आए और ब्रह्मा जी का कटा शीश उनके हाथ में था, वहां उन्होंने तप किया। उस तप के प्रभाव से वो शीश उनके हाथ से निकला और वो शीश बद्रीनाथ में जाके गिरा और भैरव को वहां पर उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि अब आप इसी नगरी में रहिए, इस क्षेत्र के रक्षक कोतवाल आप ही रहेंगे। और तब से भैरव काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल बन के वहां निवास कर रहे हैं। और जो वो ब्रह्मा जी का शीश था जो बद्रीनाथ में गिरा, वो ब्रह्म कपाल नामक स्थान से आज भी है, जहां ऐसा कहा जाता है कि हम जब अपने पितृ कर्म करने जाते हैं तो आप गया जी जाइए, किसी भी पवित्र नदी पे जाइए, लेकिन अंतिम जो पितृकर्म होता है वो ब्रह्म कपाल में बद्रीनाथ में जाके किया जाता है। वहां से वो कैसी भी आत्मा हो उसको वहां सदगति मिलती है। तो आखिरी पितृकर्म बद्रीनाथ में, जहाँ ब्रह्मा जी का शीश गिरा था, ब्रह्म कपाल, वहां किया जाता है। ये एक कथा हो गई जी। अब कथाओं के बहुत सारे मायने होते हैं। इसको बहुत संक्षेप में अगर आप एकदम लॉजिकल या पौराणिक कथा के तौर पर देखेंगे, लेकिन जब आप इसके दार्शनिक पहलू में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कई कथाएं हैं, जैसे माँ जगदम्बा से भी भैरव बाबा को जोड़कर देखा जाता है। जी। वो किस तरह का स्वरूप है उनका, भैरव बाबा का? और जनरली हम आमतौर पर देखते हैं कि जहाँ माता का मंदिर होगा वहाँ भैरव बाबा का भी मंदिर होगा, और उनके दर्शन करने के बाद इनके दर्शन करना अनिवार्य है, जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। जी। तो माँ जगदम्बा का आपने नाम लिया, तो मैं चूंकि महाविद्या की उपासक हूँ, तो जब किसी भी शक्ति की हम उपासना करते हैं तो उस शक्ति के रक्षण के हेतु अब उनको हम देवी स्वरूप में मानते हैं या ऊर्जा स्वरूप में मानते हैं, उस शक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है। तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि भगवती के आंतरिक वृत्त की रक्षा आप करेंगे। तो जब भी हम किसी देवी उपासना में जाते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान बाबा भैरव की अनुमति, उनके आशीर्वाद की अनिवार्यता होती है। बिना भैरव की उपासना के, बिना उनके आशीर्वाद के हम भगवती की उपासना नहीं कर सकते हैं। भैरव को ही रक्षण का कार्य दिया गया है। और हमारी प्रकृति जो है, हमारे इष्ट की उपासना की जो पूजन पद्धति है, उसमें जो प्रमुख रक्षण देव बताए गए जो हमारी रक्षा करते हैं, उनमें से एक देव भैरव होते हैं। जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर होते हैं, उनमें से जो 5 देव बताए गए हैं उसमें से एक देव भैरव है, जो भगवती के आंतरिक वृत्त में निरंतर स्थिर रहते हैं। और जब भी हम उस साधना वृत्त में प्रवेश करेंगे तो हमें पहले भैरव को प्रणाम करना होगा, उनकी उपासना करनी होगी, उनसे अनुमति लेनी होगी। जब हम उस परीक्षा को पास कर लेंगे तो फिर हम भगवती की साधना की वो अनिवार्यता प्राप्त कर लेते हैं। जी, भैरव बाबा के प्राकट्य पर आप बात कर रही थी, क्या प्राकट्य के और भी कुछ कथाएं मिलती हैं? और कैसे उनको, मतलब अभी जो युवा है वो हमेशा लॉजिक पर जाता है। जी। आपने ये भी कहा शुरुआत में कि भैरव बाबा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो वो भ्रांतियां वर्सेस उनको कैसे समझें, इसको कैसे आप रखेंगे युवाओं के सामने? और प्राकट्य से जुड़ी कोई और बात हो तो वो भी बता जी।
भैरव बाबा की प्राकृति की अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी यदि हम जाएंगे प्रवीण जी, तो मतांतर से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो उनकी एक लीला है, लेकिन हमें अंतोदगत्वा ये समझना होगा कि कथाएं मतांतर से अलग अलग हो सकती हैं, मगर वो एक हमें समझाने का एक तरीका है, एक नजरिया है। लेकिन मूल जो स्वरूप है भैरव बाबा का, वो शिव का अंश है, शिव का अवतार है। शिव ने ही उनको जन्म दिया और शिव की क्रोधाग्नि से चूंकि उनकी उत्पत्ति हुई है, तो वो भगवान का एक रौद्र रूप है। तो प्राकट्य शिव से हुआ है। अब मतांतर से उनके, जैसे वीरभद्र का हम नाम लेते हैं, तो राजा दक्ष का जब सती ने अग्नि स्नान किया, भगवती सती ने, तो राजा दक्ष के यज्ञ का जो विनाश किया देवादिदेव महादेव ने, तो वहां उनकी क्रोधाग्नि से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये शिव के ही तत्व हैं, शिव के भीतर विराजमान है, और शिव ने उनको अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग घटनाक्रमों में, अलग अलग कालखंडों में इनकी उत्पत्ति की और उनके नाम। तो कथाएं आपको अनंत मिल जाएंगी, लेकिन जो भैरव की एक मूल प्राकट्य की एक जो कथा जो मैं जानती हूँ वो ये है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा हैं या जो आमजन है जो इनको जानना है, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि यदि आपको बाबा भैरव को जानना है, भैरव की उपासना करनी है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे जो इष्ट होते हैं, हमारे जो आराध्य देवी देवता होते हैं, उसमें मूल जो हमारे रक्षक होते हैं, जो उनकी प्रकृति रक्षा करने की होती है, वैसे सारे देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, मगर जब हम किसी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो या भगवान के अवतार रहे हो या अंश अवतार रहे हो, तो जब हम उनकी उपासना करते हैं तो वो उपासना के अनुरूप अपनी प्रकृति के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। तो जब हम देवताओं की बात करते हैं, देवी की बात करते हैं, तो 5 प्रमुख देवता या देवी ऐसे आते हैं जो हमारा मुख्य रक्षक का कार्य करते हैं और त्वरित हमारी साधना का परिणाम देते हैं। जैसे भगवान नरसिंह, भगवान भैरव, भगवान कार्तिकेय, भगवान हनुमान और देवी दुर्गा, ये 5 देवता ऐसे होते हैं जिनको हमारी रक्षा का कार्य, जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर होते हैं, इनको ही बनाया गया है। यदि हम इनकी साधना पहले करते हैं, इनकी साधना करने से हमारे आसपास का जो ऊर्जा चक्र होता है वो सक्रिय हो जाता है, और जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो जो भी हमारे इष्ट रहते हो उनकी साधना को प्राप्त करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। तो उनमें से अब हम बात चूंकि भैरव की कर रहे हैं, तो भैरव एकमात्र देवता ऐसे हैं जिनके विषय में बहुत भय भ्रांतियां फैलाई गई हैं। अब वो चूंकि उस विषय को ना समझना हो सकता है, उनके बारे में ना जानना हो सकता है, लेकिन लोगों ने अपने अनुसार उनका एक स्वरूप गढ़ लिया, रच लिया। यदि हम भैरव की बात करते हैं, तो उनके 3 प्रमुख स्वरूप जो हमारी साधना में आते हैं वो है काल भैरव, बटुक भैरव, और जो एक तीसरे भैरव आते हैं वो होते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव, जिनकी बात बहुत कम सुनने मिलती है, जिनकी उपासना पूजा पद्धति थोड़ा सा भी एक लोकमत में भी है नहीं है। तो ये 3 प्रमुख भैरव हमारे समक्ष आते हैं। इनका एक एक करके समझेंगे, और स्वर्णाकर्षण तो बहुत लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण को जो आकर्षित कर ले ऐसे भैरव है। लेकिन जो तीनों आपने काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव 3 रूप बताए काल भैरव बाबा के, इनको एक एक करके बताइए ना। जैसे काल भैरव क्या है? काल भैरव जो भगवान शिव के रौद्र रूप से जो भैरव का स्वरूप आया, वो काल भैरव है। उनका जो स्वरूप है वो रौद्र स्वरूप है, उनकी साधना भी रौद्र रूप है। अब फिर बात वही आती कि साधना की पद्धति, तो जो भैरव साधना की पद्धति है वो 2 प्रकार से है, दक्षिणाचार और वामाचार। वामाचार से चूंकि मैं दीक्षित नहीं हूँ, मुझे गुरु परंपरा से वो आदेश नहीं है और शास्त्राज्ञा भी नहीं है, तो वामाचार में मैं ज्यादा इस विषय पे बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे गुरु आदेश या गुरु आज्ञा नहीं है। थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि किस तरह का फर्क होता है दोनों में, तो मैं उपदेश तो नहीं उस पर कर पाऊंगी, लेकिन हाँ बताऊंगी जो वामाचार पूजन पद्धति है वो उसमें पंचमकार पूजन पद्धति से भगवान की, भैरव की उपासना होती है। पंचमकार में चीजें आती हैं, मध, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। ये 5 चीजें जो होती हैं उनसे भगवान भैरव की उपासना होती है। अब चूंकि वो वामाचार है तो हमारे लिए नहीं है। उसके लिए आपने एक सामान्य शब्द सुने होंगे, अघोरी, अवधूत, वो संप्रदाय में, जिनको हम सामान्य लोक भाषा में तांत्रिक भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उस विषय को जानते नहीं है या उस विषय में हमें पता नहीं तो वो विषय या वो शास्त्र निषेध है, नहीं, वो एक अपनी परंपरा है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो चूंकि एक अलग परंपरा है जो समाज में नहीं है या हमारे लोक जीवन में नहीं है, तो हम उसके प्रति एक घृणित भाव रख लेते हैं, मगर वो एक पुष्ट और ईश्वरीय प्रदत्त शास्त्र प्रदत्त परंपरा है वामाचार, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। मगर
वो आप किसी योग गुरु से दीक्षा लेके, और जब आप गृहस्थ जीवन में ना हो तब आप उस वामाचार पद्धति से भैरव की उपासना कर सकते हो, और वो भी काल भैरव की। फिर यदि हमें भैरव की उपासना करनी, तो जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि एक सामान्य गृहस्थ, एक सामान्य व्यक्ति जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, काल भैरव की भी सिर्फ दक्षिणाचार्य परंपरा से एक पूजन पद्धति होती है। मैं आगे इसको विस्तार से बताऊंगी कि उनकी पूजन हमें कहाँ, कब और कैसी करनी चाहिए। अब जो आते हैं बटुक भैरव। बटुक भैरव काल भैरव के ही बाल स्वरूप हैं। जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी बालाजी, तो हनुमान जी का एक बाल स्वरूप। तो जो बटुक भैरव होते हैं वो काल भैरव का बाल स्वरूप है। वो साधना को देने वाले हैं, भक्ति को देने वाले हैं। तो जब आप भैरव की उपासना करने चाहते हैं या उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। वो उनका सौम्य स्वरूप है। पूजन पद्धति आपको बिल्कुल काल भैरव जैसी ही रखनी है, मगर वो आपकी साधना मार्ग को पुष्ट करने वाले हैं। आप जिन अपने इष्ट की पूजा या साधना करना चाहते हैं या काल भैरव की साधना करने चाहते हैं, तो आप बटुक भैरव की साधना कीजिए, वहां से उनसे कृपा प्राप्त कीजिए। और जब बटुक भैरव से आपके आध्यात्म को, आपकी आंतरिक चेतना को जो पुष्टि मिलेगी, तो वो आपके इष्ट को आपके इष्ट तक ले जाने के लिए सहायक होगी। अब स्वर्णाकर्षण भैरव, मतलब उसका तो एक इंटरेस्ट बनता है सब लोगों में कि ये नाम के अनुरूप है, और इन दोनों रूपों से कितना अलग है ये रूप और कैसे ये रूप सामने आया। जी, अब चूंकि नाम ही रोचक है, स्वर्णाकर्षण भैरव, स्वर्ण को आकर्षित करने वाले, है ना, या स्वर्ण को देने वाले, आकर्षण पैदा करने वाले। तो भैरव और स्वर्ण कुछ मेल ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जो भैरव की पूजन पद्धति या भैरव की उपासना है उसमें ये स्वर्ण की बात कहाँ से उसमें तो विरक्ति है, एक अलग दुनिया, गृहस्थ से वैराग्य दूर है। हाँ, वैराग्य है, और एक शमशान और एक दूर स्थित कोई क्षेत्र जहाँ कुछ पूजाएं चल रही हैं या घोर तांत्रिक परंपरा, तो वो आ जाती है। तो अब इनकी बात आती है, फिर हम महाविद्या की तरफ लौटते हैं। जो भैरव है, जैसे मैंने कहा था कि भगवान शिव ने भैरव को भगवती की रक्षा का कार्य दायित्व सौंपा था। तो जो श्री चक्र है, श्री यंत्र है, तो जो स्वर्णाकर्षण भैरव है, जो भैरव का एक रूप है, वो भगवती के श्री चक्र की आंतरिक वृत्त में रक्षा करते हैं। ऐसे समझिए उसको कि वो उसके कोषाध्यक्ष हैं। तो भगवती की श्री चक्र के कोषाध्यक्ष हैं और मणिद्वीप में निवास करते हैं वो वहां के। तो जब हम भगवती की श्री चक्र द्वारा उपासना करने जाते हैं, तो पहले हमें वहां भैरव को आवाहित करना पड़ता है, भैरव का आवाहन करना पड़ता है, तब वहां जाके जो श्री चक्र के द्वार हैं वो क्रमशः खुलते हैं। अब ऐसे ही एक कथा आती है स्वर्णाकर्षण भैरव के विषय में। एक बात की बात है कि देवताओं में और असुरों में भीषण संग्राम छिड़ा, जो युगों युगों तक चला। अब उस संग्राम में ऐसा हुआ कि भगवती लक्ष्मी और कुबेर का खजाना रिक्त होने लगा, श्री संपदा रिक्त होने लगी, और इस अभाव के कारण सारे देवता शिव जी के पास गए कि यदि ये संपदा से हम हीन हो गए और ये बची नहीं, तो हम तो असुरों से पराजित हो जाएंगे। तो जब भगवान शिव के पास वो लोग गए और उनसे प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने नंदी के द्वारा भगवती लक्ष्मी और कुबेर के लिए आदेश भगवान अपने गण नंदी के द्वारा दिया कि आप पर्वत पे जाइए, पर्वत पे जाके आप एक स्थान पर भैरव की उपासना कीजिए। ये स्वर्णाकर्षण भैरव होंगे, एक अमुक पर्वत का नाम बता के आप इस स्थान पे जाइए और स्वर्णाकर्षण भैरव नाम की ये भैरव है, इनकी आप वहां जाके उपासना कीजिए। आपकी जो समस्या है या आपका जो निराकरण है वहीं पर होगा। तो आप इस कथा को ऐसे मानिए कि स्वयं श्री लक्ष्मी और जो उनके कोषाध्यक्ष हैं, खजाने के अधिपति हैं कुबेर, वहां गए और उन भैरव की उपासना की, स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना। तो श्री चक्र से ही मणिद्वीप से भैरव वहां प्रकट हुए, स्वर्णाकर्षण भैरव, और उन्होंने अपने चारों हस्त से मुद्राएं प्रदान की, और वो जो उन्होंने खजाना दिया, वहां से उन्होंने जो भगवती को और कुबेर को खजाना दिया, वो कभी रिक्त नहीं हुआ। तो वो जो स्वर्णाकर्षण भैरव है, वो श्री विद्या संप्रदाय, महाविद्या संप्रदाय के अंतर्गत उनकी पूजा होती है, और उसकी एक अपनी परंपरा है। वहाँ स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए जो भैरव का मंत्र है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और उनकी जो पूजन पद्धति है वो सात्विक तरीके से होती है। जैसे हम काल भैरव की पूजन पद्धति करते हैं, तो उसकी पूजन पद्धति से थोड़ा सा भिन्न होती है। स्वर्णाकर्षण भैरव को हम रात्रि में प्रमुखता से यदि हम उनका आवाहन करना चाहें, तो रात्रि में 12 से 3 के मध्य हम उनका पूजन करेंगे।
पीला आसन या लाल आसन लेंगे। उनको भोग यहाँ पे जो काल भैरव का भोग है उससे बिल्कुल अलग दूध मेवा मिष्ठान का भोग लगेगा, खोवे का भोग लगेगा और सात्विक तरीके से उनकी पूजा होती है। मगर ये बात निश्चित तौर पे सत्य है कि यदि हम उनका आवाहन करते हैं, जो शास्त्रोक्त पद्धति से यदि हम वो मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र के जाप के बाद यदि हम उनका दशांश हवन करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके घर में कभी श्री की कमी नहीं होगी और अखंड श्री आपके घर में रहेगी। कैसे, मतलब क्या करें? अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं उनकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा इसी बात में हो जाएगी। जी आमतौर पर गृहस्थों की अपेक्षा होती है कि उनके घर में धन का कभी अभाव ना हो, श्री की जी कभी कमी ना हो। तो स्वर्णाकर्षण भैरव, और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था दीदी कि हम ये देखते हैं कि आमतौर पर घरों में सारे देवी देवता होते हैं, जी लेकिन भैरव बाबा की पूजा कोई घर में नहीं करता है। तो क्या घर में पूजा हो सकती है, और स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा किस तरह से हो? ये 2 सवाल है। जी घर में जब भी हम शिव पंचायतन रखते हैं, शिव जी का मंदिर हम रखते हैं, वहाँ देखिएगा एक विग्रह भैरव का भी होता है। तो वहाँ पे जो हमारे, जैसे मैं जिस जगह से आती हूँ, हमारा जबलपुर शहर है, भगवती नर्मदा का तट है। यदि भैरव की बात हो, मैं जबलपुर की बात नहीं कहूँ तो ये थोड़ा सा अधूरी रह जाएगी चर्चा। तो हमारे शहर में भगवती नर्मदा के तट के पास ही बटुक भैरव भगवान का बाजना मठ नाम से बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है। और गोंडवाना शासनकाल से ऐसा मिलता है सुनने में, हो सकता है इससे कहीं अधिक पुरानी परंपरा से हो, लेकिन इतना कहा जाता है कि गोंडवाना जो गोंड राजा हुए करते थे, वो युद्ध में पराजित हो रहे थे, उनका शक्ति बल शौर्य साहस सारा कुछ समाप्त हो रहा था। तब भगवती की कृपा से उनको ऐसा आदेश हुआ, उन्होंने वहां भगवान भैरव की स्थापना की और बटुक भैरव भगवान की स्थापना की, जो बाजना मठ नाम से सिद्ध और प्रसिद्ध हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों से वहां देश के कई ऐसे तंत्र मार्ग से तांत्रिक वहां आते हैं और साधना करते हैं, भगवान भैरव बटुक भैरव की कृपा लेके जाते हैं। तो जब भी हमें भैरव की साधना मार्ग पे आना पड़ेगा, तो घरों में हम भगवान भैरव की मूर्ति इसलिए स्थापित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक परंपरा है, उसमें शुचिता का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि भैरव की कथा में मैंने आपको बताया, तो भैरव का प्राकट्य ही अभिमान अहंकार के मर्दन के लिए हुआ। तो हमें सबसे पहले जब भैरव की साधना में जाना पड़ेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि शुचिता हमारे अंदर, शरीर के भीतर, मन के भीतर सबसे पहले शुचिता हो। और घर में हम उनके विग्रह को यदि नहीं रख सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के हम वो सारी शुचिताओं का पालन नहीं कर सकते, तो शिवलिंग में हम भैरव की स्थापना करके शिवलिंग से हम भगवान भैरव की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग में हम उनका आवाहन करके, यदि आप शुचिता अपने घर में रख सकते हैं, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में एक जो प्रणाली बताई गई है वो आप अपने घर में पालन कर सकते हैं, तो भगवान भैरव का विग्रह आप घर में रख सकते हैं, लेकिन उसके विधान का पूर्णतः पालन करें। फिर बटुक भैरव की आप उपासना करें। बटुक भैरव की उपासना में आपकी साधना पुष्ट होगी। आप जो भैरव का नमस्कार मंत्र है, वहां से उस मंत्र से आपको उपासना करनी है। और जो प्रारंभिक स्तर है, उसमें मंत्र को लेके आपको न्यास करना है, भगवान भैरव का आवाहन करना है, उनको आसन देना है, षोडशोपचार द्वारा पूरी प्रक्रिया करके उनको आवाहन करके विराजमान करना है, अंत में श्रीफल भेंट में चढ़ाना है और मंत्र से उनका जाप करना है। 1 माह तक, कृष्ण पक्ष की, आज सौभाग्य देखिए जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आज अष्टमी तिथि है, और अष्टमी तिथि भगवान बाबा भैरव की तिथि होती है। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से हम भगवान भैरव का जो नमस्कार मंत्र है, जो सामान्य हर गृहस्थ व्यक्ति, हर व्यक्ति कर सकता है, ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र का, अब कहीं थोड़ा सा इस विषय को लेके एक प्रश्न आ सकता है कि ओम प्रणव, इसका उच्चारण करना है या नहीं करना है, तो ज्यादा गूढ़ अर्थों में नहीं पड़े। हमारे यहाँ सारे जितने मंत्र एक प्रचलन में है, सभी ओम प्रणव के साथ होते हैं, तो ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है। आप ओम प्रणव के साथ ओम भैरवाय नमः का जाप करें, भगवान बटुक भैरव की उपासना करें। इस उपासना के बाद जब आपको लगे, इस मंत्र को लेके 1 माह तक आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी से अगली अष्टमी तक आप इस मंत्र का जाप करें, दशांश हवन करें। और जब आपको लगे कि 1 माह के बाद आपकी सकारात्मकता में वृद्धि हुई है, आपके भीतर किसी प्रकार का भय या क्रोध या किसी प्रकार का आवेग नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप भैरव साधना के लिए उपयुक्त है। स्वर्णाकर्षण भैरव, अब ये तो हो गया कि भैरव की उपासना आप कर सकते हैं, जी। शिवलिंग में ही स्थापित करके कर सकते हैं। जी, ओम भैरवाय नमः, ये मंत्र का, बीज मंत्र का जाप आप जाप कर कर सकते हैं। सकते हैं। जी स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा उपासना घर में कैसे करें? जी तो सबसे पहले तो स्वर्णाकर्षण भैरव या भैरव की जो मैंने आपको उपासना पद्धति बताई है,
वो प्राथमिक स्तर का मैंने आपको भाव नमस्कार मंत्र बताया है। मैं वहीं से शुरू करती हूँ कि जब आप 1 माह वो साधना में अपने आप को यदि सकारात्मक पाते हैं, आपको लगता है कि अब इस साधना को आप आगे बढ़ा सकते हैं, तो अब क्रम आता है आपकी भैरव की उपासना और फिर स्वर्णाकर्षण भैरव इनके समकक्ष ही हैं। तो आपको फिर किसी गुरु से दीक्षित होना होगा उस, क्योंकि अब जो क्रम साधना का आपका आने वाला है वो अब 1 माह से 3 माह के लिए होने वाला है। तो आपको मंत्र बीज मंत्र मिलेगा, वो गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। उस बीज मंत्र से आप काल भैरव की उपासना करेंगे। अब जब आप काल भैरव की उपासना कर रहे हैं तो फिर स्वर्णाकर्षण भैरव, ये बहुत सात्विक पद्धति से इनकी उपासना होगी। तो इनके लिए आपको महाविद्या संप्रदाय में आना पड़ेगा। तो सामान्य यदि आप स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजन कर सकते हैं तो महाविद्या परंपरा से श्री विद्या परंपरा से दीक्षित आचार्य को बुला सकते हैं, क्योंकि यदि आप उस परंपरा से दीक्षित नहीं है तो आप श्री चक्र की पूजन नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उस परंपरा से दीक्षित आचार्य को बुला के उनके मार्गदर्शन में आप पूजा कीजिए, क्योंकि उस पद्धति को आपको वही फॉलो करवा पाएंगे। तो यदि कहीं भूल होती है, चूक होती है, तो एक बात का हमें ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ बीच में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि भैरव की उपासना करते समय हमें अन्य देवी देवताओं की तरह की जो त्रुटि या भूल होती है वो क्षम्य होती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपसे मनसा वाचक या कर्म से किसी भी प्रकार की अशुद्धि या त्रुटि होती है तो भैरव की ताड़ना यम की ताड़ना से भी कहीं अधिक कष्टप्रद होती है। तो यहाँ त्रुटि की गुंजाइश कम होनी चाहिए, त्रुटि नहीं चलेगी यहाँ पे। तो आप श्री विद्या परंपरा प्राप्त आचार्य से स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजन जो पद्धति है उसको पूछिए, वो अपने मार्गदर्शन में आपको कराएंगे। यदि आपको वो परंपरा प्राप्त आचार्य भी नहीं मिल सकते हैं तो आप एक सामान्य जो भैरव का मंत्र है, जैसे मैंने आपको बताया भाव नमस्कार मंत्र, उस मंत्र से आप पूजन कीजिए। और स्वर्णाकर्षण भैरव किसी का जो मंत्र है वो योग्य गुरु से लीजिए। अभी मैं चूंकि वो मंत्र आपसे कह नहीं सकती हूँ, बीजाक्षरी मंत्र है, तो उस मंत्र को आप प्राप्त कीजिए योग्य गुरु के मुख से जाके, क्योंकि आपको कुएं तक जाना होगा। तो आप वहां जाइए, वो मंत्र प्राप्त कीजिए और पीले आसन पे बैठिए। और स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना में आपको पूर्व मुख होके बैठना पड़ेगा। काल भैरव की उपासना में आपको दक्षिणामुखी होके बैठना पड़ेगा। यहाँ पूर्व या उत्तर मुखी होके बैठिए। भगवान भैरव की आप उपासना कीजिए, उनको दूध, खोवा, खीर इस प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाइए। वो जो गुरु आपको मंत्र देंगे उसका 31 दिन 41 दिन इस प्रकार से जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए। जाप के पश्चात उसका दशांश हवन कीजिए और उस पूजन पद्धति को निरंतरता बिना क्रम तोड़े हुए और कीजिए। और जब वो आपकी साधना का क्रम हो जाएगा उसके बाद आप उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। काशी के कोतवाल हम देखते हैं, बहुत ही मान्यता है उनकी। उज्जैन में काल भैरव मंदिर मैं खुद कई बार दर्शन करने गया हूँ, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। और दिल्ली में पांडवकालीन भैरव बाबा का मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है प्रगति मैदान पर। तो ये 3 तो बड़े मंदिर हैं और ऐसे कई मंदिर और हो सकते हैं। आपने खुद बताया जैसे जबलपुर के मंदिर का जिक्र किया, बट आमतौर पर हम शहरों में देखते हैं कि भैरव बाबा के मंदिर जो है वो मड़िया के रूप में, एक छोटी सी मड़िया, और उसमें उनका स्वरूप विराजित कर दिया जाता है। तो भैरव बाबा के मंदिरों को लेकर क्या सोच है, और क्या वो जहाँ के क्षेत्रपाल हैं या कहीं बड़े मंदिर मठ हैं वहीं पर वो स्थापित हैं, या सामान्य तौर पर जैसे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वो क्यों नहीं देखने को मिलते हैं उनके? जी, तो जो हम भैरव की पूजा पद्धति या उनके शास्त्रीय विधान पे जाते हैं तो भैरव एकमात्र ऐसे देवता है जो क्षेत्रपाल और इष्ट दोनों के रूप में आते हैं। तो हमें यहाँ ये समझना होगा कि जहां पर भी भैरव क्षेत्रपाल के रूप में है, शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस स्थान के पृथ्वी पे कोई भी क्षेत्रपाल नहीं होंगे, वहां की रक्षा का दायित्व यदि किसी देवता के पास नहीं है या उनकी पूजन पद्धति नहीं है, तो हर उस स्थान के क्षेत्रपाल भैरव ही हैं, वही नियुक्त किए गए हैं, आपको उनकी ही पूजा करनी होगी। तो हमारे देश में दूर दराज कोने कोने तक लोगों के पास संसाधन नहीं थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो एक पेड़ के नीचे छोटी सी एक मड़िया पे पत्थर का चबूतरा बना के एक शिला रख दी जाती थी या मूर्ति उसकी एक आकार दे दिया गया तो वो रख दिया जाता था और उसका पूरा गांव या पूरा कुनबा पूजा करता था। तो वो भैरव ही है मगर क्षेत्रपाल के रूप में है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रपाल के रूप में जब उनकी हम पूजन करते हैं तो पूरे देश में अलग अलग पूजन पद्धतियां हो सकती हैं, वो वहाँ के स्थान के हिसाब से, उनकी अपनी जीवन शैली के हिसाब से होगी। और वो जो भी पूजन पद्धति है वो सभी सम्मानजनक है और सभी योग्य हैं।
तो उनका हमको सम्मान करना चाहिए। उसमें बहुत सारी भिन्नताएं आ सकती हैं, मगर वो क्षेत्रपाल के रूप में सभी मान्य है और सबकी पद्धतियां स्वीकार हैं। मगर क्षेत्रपाल के रूप में यदि भैरव को आप इष्ट के रूप में पूजना चाहते हैं, तो वो जो विग्रह है, मंदिर, उसकी बात करते हैं। अब चूंकि भैरव और वैराग्य, तो वहां यदि उनकी जो प्राथमिक जरूरत है, आवश्यकता है, तो वो एक छोटा सा स्थान ही है। उनके लिए आप राजसी पूजा मत कीजिए, क्योंकि शिव स्वयं वैरागी है। तो उनके लिए जो मड़िया से निकल के, मड़िया मतलब क्षेत्रपाल, उस स्थान के देवता, वो उतनी जगह पे चल जाएंगे। जब आप भैरव की बात करते हैं, तो एक सामान्य मंदिर में आपको वहां बैठे हुए विराजित मिलेंगे, क्योंकि वहां फिर अन्य कई मार्गों से, अन्य कई साधनों से भी पूजा हो रही है। वामाचार भी हो रही है, दक्षिणाचार भी हो रही है। तो वहां पे थोड़ा सा विस्तार मंदिर का बड़ा हो जाएगा। शिव परिवार में आके बैठ रहे हैं तो भी थोड़ा सा एक मंदिर का विस्तार हो जाएगा। तो ये निर्भर करता है कि उस स्थान पे वो क्षेत्रपाल के रूप में पूजे थे या कोतवाल के रूप में पूजे थे। कोतवाल भी, जैसे हम कहें कि काशी की बात आपने की, तो काशी के कोतवाल जैसे भैरव भी काल भैरव है। तो काल भैरव यदि काशी के कोतवाल है, तो एक बात जो मैंने अपने नाना जी से सुनी और अपने अध्ययन में भी मैंने उसको कहीं कहीं पाया, कि ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि पूरी समस्त पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं। मगर काशी में जितनी भी आत्माएं निवास कर रही हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा स्वयं काल भैरव रखते हैं। तो भैया सावधान, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको देखने वाले कौन है? स्वयं भगवान शिव अपने इस रूप में आपके कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं। और ये आप और हम सभी अवगत हैं कि जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले हमें वहां पे बाबा भैरव के दर्शन करने होंगे। उनके दर्शन के पश्चात हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चाहिए। वहां से हम उस चक्र से आज्ञा लेके आए, अब हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। तो काशी के बारे में आप और हम सब जब भी जानते हैं कि वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है, और एकमात्र काशी ही ऐसी नगरी है कि जहाँ की पूरी रक्षा का कार्य काल भैरव के हाथों में है, और जहाँ के जो मनुष्य हैं, जो जीवित आत्माएं हैं, उनका और इस शरीर का, इस चोला छोड़ने के बाद की आपकी जो भी यात्रा है, आपके आत्मा की यात्रा है, उसको सदगति तक पहुंचाने का कार्य भगवान शिव और भगवान भैरव का है। काल भैरव के साथ में हर देवी देवता का हम वाहन देखते हैं, उनके साथ में कुत्ता दिखाई देता है, और वो हर जगह प्रतिमा में होता है। और कई ज्योतिषाचार्य और उपाय बताने वाले जो हैं, वो काले कुत्ते को ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, ये वाले उपाय बताते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कोई भ्रांति है, या इसके बारे में कहीं पर कुछ स्पष्ट विवरण मिलता है, या लोक परंपरा में ये चीजें चल पड़ी हैं, क्या कैसे ये चीजें हैं? फिर मैं थोड़ा सा जाऊंगी स्वर्णाकर्षण भैरव की तरफ, कि जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो जब हम किसी देवता या इष्ट की पूजा करते हैं, तो हमें उपस्थिति का आभास, हमारी जो साधना है वो फलित हो रही है या नहीं हो रही है, उस इष्ट की कृपा मिल रही है या नहीं। तो आप जब स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना करेंगे, तो आपको सबसे पहले उनकी कृपा का आभास सुगंध के द्वारा होगा। वो सुगंध के द्वारा, आपके नासिका के द्वारा आपके लिए वो अपनी कृपा आप तक पहुंचाएंगे, और आप वो महसूस करेंगे कि ये एक सुगंध है जो कहीं हमने किसी देव स्थान पे या बहुत चिर परिचित। जैसे मैं एक छोटा सा संयोग में अपने जीवन का बताती हूँ। जो मेरे घर में शिवालय है, आज से 30 साल 35 साल पुरानी बात होगी, जब मैं बहुत छोटी थी, और नाना जी के यहाँ गांव में उनके मंदिर की जो शाम की संध्या वंदन होता था, तो वो कभी कभी जिम्मा हम लोगों को गर्मियों की छुट्टी में मिलता था। तो वो भैरव मंदिर की जो सुगंध थी, वो कहीं मेरे मन मस्तिष्क में होगी जब हम शाम को वहां संध्या वंदन करते थे। अब वो कहीं थी, मुझे नहीं पता क्या थी, कैसी थी। पिछले 1 या 1.5 माह पहले जब मैं शाम को अपने शिव मंदिर के शिवालय के पट बंद करने के लिए गई रात्रि में, तो 35 साल पुरानी वो सुगंध यकायक मेरे मस्तिष्क में आई, और मैं कुछ क्षण के लिए चौंकी। ये तो वही सुगंध है जो मेरे नाना जी के घर में भैरव मंदिर में मुझे बचपन में आती थी, और मैंने इसको महसूस की थी। मुझे लगा शायद कोई भ्रम है या कुछ ऐसा है, तो मैंने वो बात टाल दी। कुछ दिन बाद मेरा एक अनुष्ठान चल रहा था, वो बाबा भैरव का ही अनुष्ठान था। उस अनुष्ठान के विराम के बाद जब आखिरी में हमने देवताओं का विसर्जन किया और रात्रि में प्रणाम करने के लिए मैं गई, दोबारा वो मुझे सुगंध आई वहां पे। तब मुझे लगा कि इस बात को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। फिर मैंने चिंतन किया। अब बात वहीं आ रही कि जब मैंने अध्ययन किया, बाकी सब चीजों को जोड़ा,
वो देखा तो स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना परंपरा या पद्धति है वो आपको अपनी उपस्थिति का आभास वहीं से आपको दिलाएंगे। सुगंध, नासिका, तो क्या आता है? स्वान, कुत्ता। तो भगवान भैरव के जो वाहन है, हमारे यहाँ जो भी देवताओं के वाहन है, आपको क्या लगता है कि देवताओं के लिए किसी वाहन की जरूरत क्यों पड़ी गई होगी? क्यों प्रतीक आवश्यकता? जो है उसमें हाँ, प्रतीकात्मक संचालन है ना, उनकी आसपास कैसी शक्तियां हैं, वाह, ये बढ़िया लगा मुझे ये वाला लॉजिक। है ना? जी। उनके आसपास क्या शक्तियां हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें वो आप तक कैसे पहुंचाएंगे? तो ये प्रतीक चिन्ह है। जैसे वाहन की बात आती है, वाहन में मैं ग्रहों के वाहनों की बात करती हूँ। तो पूज्य दद्दा जी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद, लोगों को बहुत आशीर्वाद दद्दा जी से मिली। मेरा जो समय दद्दा जी के साथ उनके शाशरीर रहते हुए जो मिला, बहुत थोड़ा समय मिला उनकी कृपा का। मुझे देव शनि देव के बारे में, उनको ग्रह नहीं कहूंगी, शनि देव के विषय में पूज्य दद्दा जी ने एक ऐसा प्रश्न मुझे दिया था, लिख के दिया था। दादा उस प्रश्न के सामने समक्ष थे और पूछा था कि क्या ऐसा करती हो? उस प्रश्न को लेके मैं, जब दद्दा जी की देह शांत हो गई, ब्रह्मलीन हो गए, मैं कितने अपने वरिष्ठ ज्योतिषियों के पास, जहाँ तक मैं जिनसे बात करती हूँ, संवाद करती हूँ, कितना साहित्य मैंने खंगाला, कितने ग्रंथों को खंगाला, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अंतोतगत्वा मेरे ही परिवार में मेरे ही बुजुर्गों का जो मुझे साहित्य मिला ज्योतिष से संबंधित, एक परिवार की एक परंपरा है मेरे, वो जब मेरे फूफा ससुर शांत हुए, बहुत विद्वान थे और आचार्य रजनीश के परम मित्र थे वो। तो उनका जो साहित्य था, और काशी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे वो, और आचार्य रजनीश के मित्र थे, वो परम ज्योतिषीय विद्वान थे। जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उनका आखिरी वचन अपने बच्चों से ये था कि बाकी सब तो ठीक है, मगर मेरा जो साहित्य है, जो ज्योतिष से, कर्मकांड से संबंधित है, वो बहू को, भावना को देना तुम लोग। अब ये आदेश जब मुझे घर से मिला तो थोड़ा संकोच हुआ, और जब वो साहित्य मुझे वहां से प्राप्त हुआ, आप यकीन मानेगा प्रवीण जी, उसमें एक ग्रंथ में मुझे पूज्य दद्दा जी के प्रश्न का उत्तर मिला। वो शायद एक क्रम था जो मुझ तक आना था। तो उस एक प्रश्न ने मुझे इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त किया, मतलब जो कहते हैं ना कि नेत्र खोल दिए, ज्योतिष को लेके, ग्रहों को लेके, सारी चीजों को लेके मेरा दृष्टिकोण बदल गया। वो शायद दद्दा जी की एक बड़ी कृपा थी, वो शनिदेव के विषय में थी। और देश के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान या ज्योतिषी उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए थे। तो वो वाहन की बात मैं कर रही हूँ कि शनिदेव के 9 वाहन बताए गए हैं। अन्य ग्रहों के वाहन या अन्य देवताओं के वाहन बहुत 1 या 2 मिलेंगे आपको, मगर शनिदेव के वाहन जो हैं वो 9 बताए गए। तो यहाँ भैरव का जो वाहन है वो स्वान, कुत्ता। तो स्वान क्यों है? सुगंध, स्मृति, ईमानदारी, निष्ठा। तो जब भैरव की आप पूजा करेंगे तो सर्वप्रथम आपको, जो मैंने शुरू में कहा था, कि आपको चित्त से ईमानदार, निष्ठ होना पड़ेगा। आप शक्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो स्त्री के प्रति मर्यादा का आचरण आपको रखना पड़ेगा। आपको कर्मणा और मन से भी आपको वैसा आचरण रखना पड़ेगा यदि आप भैरव साधना में जा रहे हैं। तो स्वान जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठा। आप किनको स्वामी मान रहे हैं? भैरव को। तो आपको साधना में निष्ठा रखनी है। साधना में आपको ऐसा नहीं कि आज हम ये मंत्र करने लगे, ये साधना करने लगे और इस लालच या लोभ बस कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि आप खजाने के पास है और आप एक कुछ मुट्ठी उसमें से उठा लाने की लालसा से गए, तो आपकी साधना फलित नहीं होगी। तो वो स्वान इस बात का प्रतीक है। और फिर जब स्वर्णाकर्षण भैरव की यदि आप उपासना करेंगे तो वो सबसे पहले अपनी कृपा का आभास आपको सुगंध से कराएंगे। वो सुगंध आपकी स्मृति में आएगी तो समझिए उनकी भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। क्या बढ़िया जोड़ा है आपने इसको। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि मैंने श्वान पे प्रश्न पूछा और आपने स्वर्णाकर्षण भैरव से शुरुआत करी, तो शायद कोई विषय छूट गया होगा, लेकिन बड़ी सुंदरता से आप उसको उसी बिंदु पर लेकर आए कि श्वान जो है वो कैसे प्रतीक है। और हम सभी जानते हैं कि कुत्ता काल भैरव के साथ में हमेशा दिखाई देता है या बाबा भैरव के साथ में दिखाई देता है। उसका सही कारण जो है वो आज प्रतीकात्मक रूप से आपने उसको बड़े अच्छे से समझाया। हमने ये भी सुना है कि अष्ट भैरव होते हैं जी। और अभी हमने 3 रूपों की बात करी, काल भैरव, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव। जी। तो ये अष्ट भैरव क्या है? हाँ, जो प्रमुखता से जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं वो 3 भैरव जिनके हमने नाम लिए, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण, जिनकी बात अभी हमने की। अब जो अष्ट भैरव होते हैं वो 8 अलग भैरव होते हैं। अतिसांग भैरव और भी कई इत्यादि नाम उनके हैं। तो जो अष्ट भैरव होते हैं वो मुख्यतः जब हम वामाचार पद्धति में जाते हैं वहां इनकी पूजा पद्धति या इनकी उपासना की जाती है।
जो देखने में आता है या प्रचलन में है, इन अष्ट भैरवों के भी फिर 8-8 भैरव होते हैं। तो जैसे आप एक सब क्लॉज सब में आते जाते हैं, उप में आते जाते हैं, तो वो जो विषय है वो वामाचार साधना पद्धति में चला जाता है कि अष्ट भैरव के भी 8-8 भैरव, ये कुल मिला के 64 भैरव हो जाते हैं। इन 64 भैरव, फिर हम श्री विद्या परंपरा या संप्रदाय में आते हैं, तो इन 64 भैरवों की जब उपासना करते हैं तो इनकी 64 शक्ति भी है, जिनको हम योगिनियां कहते हैं। आपने 64 योगिनी नाम सुना होगा, योगिनियां है। तो प्रतीकात्मक रूप से इनकी सहधर्मिणी के रूप में हम उनको जानते हैं, मगर वो उनकी शक्ति है। तो ये अष्ट भैरव, उनके 8-8 भैरव, 64 भैरव और फिर उनकी 64 योगिनियां, ये जब मिला के एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, एक ग्रुप तैयार होता है, जब इनकी पूजा हम करते हैं वामाचार पद्धति से, तो बड़ा शक्ति का, ऊर्जा का एक संगठन होता है। और इस पे चूंकि मैं फिर से कहूंगी कि ये मुझे वो तंत्र मंत्र की पूरी अलग शास्त्र दुनिया है। आज्ञा नहीं है मुझे इस विषय पे बोलने की, तो इसके विस्तार में मैं आपको ज्यादा उपदेश नहीं दे पाऊंगी। और इसके जानकार गृहस्थ लोगों से इसको बहुत ज्यादा शेयर भी नहीं करते हैं आमतौर पर। ये इसकी एक परंपरा बिल्कुल अलग तरीके से जी। चलती है। वो इसलिए चलती है प्रवीण जी, थोड़ा सा मैं जी, बताऊंगी जी। कि मैंने पहले कहा था कि आप सामान्य किसी इष्ट की पूजा पद्धति पे जाइए, आपसे त्रुटि हो गई, आप क्षमा प्रार्थना मंत्र, हम हर अनुष्ठान या पूजा के बाद क्षमा मंत्र करते हैं, वो हो जाती है। मगर यदि आप भैरव की पूजा पद्धति में जाते हैं तो प्रोटोकॉल, आपको दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। आपको, जब हम इस पद्धति में आते हैं तो आपको एक योग गुरु के, आप यूट्यूब में देख के, किसी किताब में पढ़ के, किसी लालच में आके, किसी भी अयोग्य व्यक्ति से कोई भी साधना मार्ग लेके, मेरी आपको चेतावनी कि आप बिल्कुल भी इस मार्ग पे मत जाइए। क्योंकि इसके कई अन्य मंत्र या कई देवी देवताओं के में ऐसा होता है कि आपने वो उपासना कर ली, तो उसके यदि आपने वो पूर्णता या जो बताए गए क्रम से आपने उपासना की, तो आपको वो सकारात्मक परिणाम मिल जाएंगे। यदि नहीं की तो वो खंडित हो गई पूजा। मगर यदि आपने भैरव की उपासना की, आप उसमें उतरे, तो आपको योग्य गुरु होना चाहिए, योग्य दिशा निर्देश आपको उस गुरु से प्राप्त होने चाहिए। यदि साधना में त्रुटि होती है, यदि साधना में आपसे कहीं कोई गलती ऐसी होती जो आपको पहले बताई गई कि नहीं होना चाहिए, तो इसके थोड़े से दुष्परिणाम हमको उठाने पड़ते हैं। तो पहले तो जो 1 माह की सामान्य साधना है, आप वो करके देखिए, वही आपके लिए यदि उपयुक्त है तो ठहर जाइए। यदि अब आपने आपको इसके आगे पुष्ट पाते हैं, तो फिर आप गुरु के पास जाइए और प्रार्थना करके उनसे मंत्र लीजिए और उस साधना में आइए, क्योंकि दुष्परिणाम आपको इसके त्वरित देखने मिलेंगे, क्योंकि वो उनका रौद्र रूप है। वहां क्षमा जैसा भाव नहीं है। फिर ऐसा आप आए हैं तो प्रोटोकॉल में आइए, नहीं तो फिर साधारण सदग्रस्त बन के उनका जो बटुक भैरव रूप है, आप उनकी पूजा कीजिए। बहुत सारे सवाल अब मन में आ रहे हैं, पर मैं उसको व्यवस्थित करता हूँ एक-एक करके। जैसे आपने कहा, एक तो वामाचार्य या जी। दक्षिणा, 2 आपने अलग-अलग बता दिए। मोटा-मोटा समझ में आ गया कि वामाचार्य का मतलब ये हो गया कि जहाँ तांत्रिक विद्याएँ हैं, जहाँ पर कई ऐसे उपचार हैं जो सामान्य जीवन में सामान्य लोग नहीं करते हैं, गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, या जिनको आप अघोर तंत्र से जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसमें मदिरा भी आपने एक जी, ज़िक्र किया था, जी। और मदिरा को बड़ा जोड़ा जाता है भैरव बाबा से। अब उज्जैन में जो अवधूत हैं, जी। जो बाबा काल भैरव का मंदिर है, और वहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती, सामान्य लोग, गृहस्थ लोग जाते हैं, और वो लगभग वैसा ही रूप है जैसे मंदिरों का आप बता रहे हैं कि सामान्य मंदिर की तरह वहाँ पूजा उपासना होती है। या दिल्ली में भी हम देखते हैं कि इस तरह की। तो ये परंपरा फिर कैसे है? क्योंकि ये तो वामाचार्य में है, लेकिन अब सामान्य लोग इसका पालन कर रहे हैं, जी। और फिर लोगों के मन में आता है कि क्या हम घर में भी ये सब कर सकते हैं? जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मदिरा की यदि हम बात करते हैं, तो जो मैंने आपको पंचमकार बताए थे, मदिरा उसमें से एक आती है। तो वही वामाचार की विधा का ही एक अंग है मदिरा। अब मदिरा को यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो वो एक शराब, नशा, और किन वस्तुओं से बन रही है, किन चीजों से बन रही है, और एक आम मनुष्य उसका सेवन कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है, किस चीज की तृप्ति के लिए कर रहा है, वो एक अलग विषय है। मदिरा जो सोमरस पहले कहा जाता था, देवता जिनका सेवन करते थे, तो वामाचार जो पूजन पद्धति है, वो मदिरा फलों के रस से निर्मित किया जाता था, एक रस का निर्माण किया जाता था। तो जैसे हम श्री विद्या संप्रदाय में जब हम श्री चक्र का पूजन करते हैं या भैरव का भी हम पूजन करते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग रसों से हम उनका तर्पण मार्जन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं श्री चक्र का। भैरव का भी यही विधान है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि स्वर्णाकर्षण भैरव में यदि आप पूरी शास्त्रोक्त पूजा करना चाहते हैं
और उस पूजा का, उस पद्धति का, उस साधना का लाभ अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब वीडियो देख के या किसी किताब का अध्ययन करके नहीं कीजिए, गुरु को बुला के उस परंपरा में जो दीक्षित हो उनके मार्गदर्शन में कीजिए। अब मदिरा का प्रश्न ऐसे आता है कि वो मदिरा आज वाली मदिरा नहीं है। अब वो एक ऐसा हो जाता है, कुछ देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रचलन में कोई चीज आ जाती है, वो एक आस्था का विषय बन जाती है। तो आस्था को खंडित करना एक पाप का विषय होता है कि लोगों की आस्था खंडित हुई। अब वो वर्षों से वहां चली आ रही, मगर वो मदिरा थी फलों का रस, सोम रस, जो उस पूजा पद्धति में उपयोग में आता था। तो अब वहां इन पंचमकारों में से एक चीज का अर्पण हो रहा, तो वो वामाचार का ही एक अंग है, मगर एक अंग। पूरे वामाचार में तो फिर आप देख भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, उसको सहज आम व्यक्ति तो देख ही नहीं पाएगा वो पूजन पद्धति। और भैरव के उस वामाचार पद्धति में जाके आपको भैरव को आत्मसात ही करना पड़ेगा, अवधूत बनना पड़ेगा। आप भैरव को अपने भीतर स्थापित करना पड़ेगा। वो जीवन शैली, वो तरीका, वो समाज में नहीं मिलेंगे आपको। वो अवधूत, वो तांत्रिक, वो समाज से बाहर रहते हैं, इतर रहते हैं, क्योंकि वो उनकी जो स्केल है, उनका जो ऑरा है या उनका जो क्रांति है, वो हमसे मैच नहीं कर पाएगी, हम उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो वो समाज से अलग, उसका एक अंग उठा के वहां लोक परंपरा में उज्जैन में बाबा भैरव के यहाँ वो मदिरा चढ़ाई जाने लगी। अब वो चूंकि लोक आस्था का विषय है, लोग उसको कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात या ऐसी अशोभनीय बात नहीं है। लेकिन वो मदिरा थी तब फलों के रस से, उन रसों से उनको उस तंत्र विधान में एक मदिरा का सेवन कराया जाता था। एक उसका जो आवश्यकता लगती थी, वो किस क्रम में कैसे देना है, वो अलग विधान होता था। अब इसमें दक्षिणाचार और वामाचार मिश्रित हो गए, तो पूरी पूजा पद्धति दक्षिणाचार की और वामाचार से उठा के एक पद्धति ये आ गई। अब यहाँ जब हम श्री यंत्र का तर्पण मार्जन करते हैं, तो उसमें भी हम, जैसे मैं करती हूँ तर्पण मार्जन, तो उसमें कई बार हम अदरक का रस, गन्ने का रस, शहद, मधु, इन रसों को मिलाते हैं, केसर युक्त गुलाब जल, इन रसों से हम भगवती का तर्पण और मार्जन करते हैं। तो रसों की अनिवार्यता, तो पूजन पद्धति में जो आवश्यक चीजें होती हैं, जो संसाधन होते हैं, उन रसों का बहुत महत्व होता है, और उन्हीं रसों में से एक वो मदिरा है। अब आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम उसको उस पदार्थ के रूप में जोड़ रहे हैं, जो कि उससे उसका कोई भी संबंध नहीं। एक और बात, इसमें बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे ना, उसमें लॉजिक की भी बात है। मैं भी विज्ञान का छात्र हूँ, आप भी बहुत वैज्ञानिक तार्किक बात करती हैं, तो हमसे एक बातचीत में अपेक्षा होगी कि इसके वैज्ञानिक तर्क क्या है। अब वामाचार्य जो है वो तो एकदम एक अलग विधा है, उस पर तो हम बहुत डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी हम उपचार कर रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं कि क्या साइकोलॉजिकली कुछ हो रहा है या सूक्ष्म जगत में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनके विषय में आपने कैसे अनुभव किया? आपने सुगंध वाला एक उदाहरण दिया, वो बड़ा दिलचस्प है, और बहुत सारे अनुभव हम सबके साथ में होते हैं, तो इनको कैसे समझें हम? एक ये ऐसी दुनिया है जिसको हम लॉजिक से नहीं समझ पाते हैं, बट फिर भी अभी सुनने वाले भी लॉजिक लगा रहे होंगे और वो हर वो काम लॉजिक के हिसाब से करना चाहेंगे या लालच से। लालच और लॉजिक, मैंने दो चीजें देखी है। या तो मुझे ये चाहिए तो आदमी आंख पे पट्टी बांध के कुछ भी करने लगता है, जो लोगों के पीछे पीछे करता है, या फिर वो अभी सुनेगा और सही तरीके से उसको करना है तो वो दिमाग लगाएगा कि भावना जी जो कह रही हैं उसमें लॉजिक क्या है। जब हम छोटे थे, विशेषकर बालक जो होते हैं, है ना, तब छोटे थे, हम विद्यालय जाते हैं, अपने आस पड़ोस में खेलते हैं, हमारी किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम घर आते हैं। तो यदि संयुक्त परिवार जो पहले रहा करते थे, संयुक्त परिवार में हम चाचा, उनसे बड़े चाचा, या चाचा, हमारे पिता ही चाचा हैं तो ताऊ जी, तो एक क्रम होता था। वो शिकायत, मान लीजिए हमारा किसी से झगड़ा हुआ पड़ोस में या किसी से कुछ दिक्कत हुई, तो हम पहले उसको छोटे स्तर पर निपटाने की कोशिश करते थे। या हमें कुछ आवश्यकता पड़ गई, थोड़े से धन की आवश्यकता है, थोड़ा सा कुछ नुकसान हो गया, कुछ भरपाई करनी है, तो चाचा जी थोड़े ऐसे हैं, बैलेंस स्वभाव के हैं, घर में जाके इनसे बोल देते हैं, ये मामला अपने स्तर पर निपटा देंगे। तो चाचा जी केवल उसकी पूर्ति करके वो बात खत्म कर देंगे। अब मामला ऐसा हो गया है कि ये शत्रुता की बात हो गई है। अब मामला ऐसा हो गया है कि किसी ने हमको दंड दे दिया है, जो कृत्य हमने किया नहीं था, या किया भी था या नहीं किया था, अब वो अपमान, वो पीड़ा है, अब इसको तो इसी विधान से करना है। तो जो हमारे परिवार का एक रोबदार व्यक्ति होता था, जिसके समक्ष हम ये समस्या लेके जाते थे कि भाई विषय ये था, अब घटना तो हो गई, अब आत्मसम्मान की बात है, तो अब ये ताऊ जाएंगे, अब ये दादा जाएंगे, अब ये मामला अपने स्तर से निपटाएंगे। चाचा जी तो हमें ही डांट के वो बात खत्म करके कि अब तुम्हें नहीं उलझना है, वो बात खत्म हो गई, मगर अब आत्मसम्मान बचाना है और मामला इसी स्तर पे समाप्त होना चाहिए, तो हम उनको लेके जाते थे।
तो ऐसे ही बात आती है भैरव की, कि जब विषय ऐसा हो कि हमें बिल्कुल सीधी खींची गई रेखा पे एक तो अपने तरीके से, पारंपरिक तरीके से, हमारे शास्त्रों के बताए गए मार्ग पे चल के अपने इष्ट देवता की साधना करनी है। तो ठीक है भैया, आप अपना एक इष्ट बनाइए, भक्ति मार्ग से जाइए, ज्ञान मार्ग से जाइए, जिस भी मार्ग से आपको सहजता हो, आप अपने आप को सहज पाते हो, सुलभ पाते हो, वो कीजिए। मगर यदि आपको लगता है कि एक सामान्य गृहस्थ के जीवन से इतर आप उठ के अपने आध्यात्मिक चेतना के लिए, इस आत्मा के लिए कुछ कमाई अर्जित करना चाहते हैं, ये जो हम संसाधन इकट्ठे करके रखे हैं वो किसके लिए हैं? वो हमारे शरीर के भोग के लिए है ना। ये हम अपने शरीर के लिए जोड़ रहे हैं। जब हम ये शरीर यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो ये संसाधन शरीर के किसी काम में आने वाला है क्या? नहीं आएगा। यहाँ से क्या जाएगी? हमारी आत्मा जाएगी। इसके लिए हमने क्या कमाया? इसके लिए क्या अर्जित किया? एक बैगेज जो हम लेके आएंगे, लोग हमारे समक्ष आते हैं कि कुंडली क्या है, प्रारब्ध क्या है, ये कर्मफल क्या है, भाग्य क्या है, ये जो हम लेके जाएंगे, करके और लेके जाएंगे, वो बैगेज, वो लगेज प्रारब्ध है, जो एक कुंडली, एक चार्ट आपका बनेगा, वो है। तो इस आत्मा के लिए संचित हमने क्या किया, क्या पुण्य फल किए, क्या पाप कर्म किए, क्या किया, तो वो जो एक लगेज बैगेज है, उसके लिए हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, यदि कुछ त्वरित रिजल्ट चाहिए है, साधना भी हम स्ट्रॉन्ग करने तैयार है, मेहनत भी, लेकिन रिजल्ट भी हमें चाहिए, तो आप भैरव के पास जाइए। वो डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहां आपने यदि सारे नियमों का पालन कर लिया, सारी शुचिताओं का यदि आपने अनुसरण कर लिया और उनकी साधना का मार्ग पकड़ लिया, तो शक्ति की कृपा आपको होनी ही होनी है। बिना शक्ति के कुछ समस्त जगत में कुछ संचालन ही नहीं होना है। भगवती की जब आपके ऊपर कृपा होगी तो आपके पास समस्त वो संसाधन होंगे जो आपकी इच्छा है इस भौतिक जगत में रहने हेतु। लेकिन वहां से भैरव का प्रोटोकॉल आपको लेना पड़ेगा, आत्मबल, शक्ति, संरक्षण। और मैं अपने युवाओं से एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी, यंग जनरेशन, क्योंकि तर्क चाहिए, प्रमाण चाहिए, भला हो उन युवाओं के किसी एक बच्चे के कहे गए कथन पे मैंने वैदिक ज्योतिष पे ही डॉक्टरेट इस कारण से किया कि आपके पास डिग्री क्या है ज्योतिष में। जी, क्योंकि मैंने तो कभी इस विषय पे कभी गहराई से सोचा ही नहीं था कि ये विषय किसी स्कूल या किसी संस्थान में रह के अध्ययन किया जाएगा। भाई हमारे परिवार की परंपरा है, अध्ययन किया है, और जो कुछ भी हूँ मैं विद्यार्थी हूँ। पर एक किसी जागरूक बालक ने मुझसे ये प्रश्न कर लिया था कि आपके पास क्या प्रमाण है, क्या डिग्री है कि आप इस विषय की जानकार है। तो वहां से मुझे ये बात समझ में आई थी कि हाँ, मुझे इसके विषय में कुछ डिग्री लेना चाहिए। तो आप भैरव के पास यदि जाएंगे तो वहां आपको इस प्रकार की समस्त जिज्ञासाओं का त्वरित निदान होगा और निश्चित तौर पे होगा। वो डिपार्टमेंट ऐसा है जहां आपकी फाइल गई तो तुरंत उस पर पुनर्विचार होना है, तुरंत काम होना है। क्यों? क्योंकि उनको बनाया ही इसी काम के लिए गया है, नियुक्त ही इसी काम के लिए किया गया है। मगर वो मार्ग आपको पकड़ना पड़ेगा वहीं जाने मतलब के लिए। अनुभूति अपने आप में सारे लॉजिक का समाधान कर देती है या सारी शंकाओं का समाधान कर। बिल्कुल। आपके अनुभव ऐसे होंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा में चल रहे हैं और सही दिशा में हैं कि नहीं। और जब वो अनुभव होना शुरू होंगे ना प्रवीर जी, तो आप उसको चर्चा में भी नहीं लाएंगे। मतलब फिर वो एक आत्म अनुभूति का विषय बन जाते हैं। एक स्वयं में आप अनुभूत होंगे, स्वयं में आप उन रसों से भरे हुए होंगे और आपको सारा समस्त संसार खिला खिला प्रसन्नचित दिखेगा। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रही होगी, एक क्षमा का भाव आपके भीतर आएगा। और स्वयं की जो अवस्था जिसको भैरव कहा गया है कि वो स्वयं में चले जाना, स्वयं को देखना, भीतर जाना, आप उस अवस्था में आएंगे, फिर आपको किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर को तुम किसी आकलन से नहीं पकड़ सकते, और अगर ऐसा होता तो ईश्वर से बड़े हो जाते कि कोई जी। गुणागणित करके तुम ईश्वर हाँ। पकड़ लोगे। वहाँ कैलकुलेशन नहीं कोई चलता है। कैलकुलेशन नहीं चलता। पर सवाल बहुत सारे हैं, और भैरव बाबा की जब बात होती है तो ये एक ऐसा विषय, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस विषय पर बहुत ज्यादा सारगर्भित बातचीत नहीं हुई। जी। और आज पंचतंत्र वन के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने न सिर्फ भैरव तंत्र बल्कि भैरव स्वरूप पर भी बात की है। स्वर्णाकर्षण भैरव जो है वो भी एक ऐसा विषय रहा है जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। जी। अब कुछ जिज्ञासाएं हैं मन की, वो आपके समक्ष जी। रखता हूँ। हनुमान जी और भैरव बाबा का क्या कनेक्शन है, और माता जी के साथ ये हमेशा क्यों दिखाई देते हैं दोनों? बिल्कुल। हनुमान जी शिव के अवतार व्यास और रुद्र अवतार, और भगवान भैरव, भैरव बाबा भी शक्ति, ऊर्जा। अब भगवती, तो भगवती शिव की पत्नी, अर्धांगिनी।
स्त्री तत्व कितनी भी मजबूत होगी, स्त्री तत्व जो बनाया गया एक कौमार्य, एक सकुचाना, एक लज्जा, प्रकृति ने ही उसको दिया है। मैं इस बात पे बड़ा मतभेद रखती हूँ अपनी जनरेशन से आगे वाली जनरेशन से, कि बराबरी का विषय मुझे नहीं सुहाता है। यहाँ मैं अच्छी चर्चा हो रही तो एक बात जरूर लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि जो पुरुषों से मेल या बराबरी, भाई आपको प्रकृति ने ही नहीं बनाया है। आपकी जो संरचना है, आपका निर्माण बिल्कुल अलग किया गया है, बेहतर बनाया है उन बेहतर चीजों को हाँ, देखा जाए। लेकिन आपकी पूर्णता तभी है जब आपके भीतर एक लज्जा होगी, एक कोमलता होगी। हाँ, तो जब भगवती को स्वरूप हम जब देखते हैं, माँ दुर्गा का हम स्वरूप देखते हैं, तो चेहरे पे एक शीतलता, एक लज्जा, उनके नेत्रों में एक शर्म, एक लज्जा हमको दिखती है। जो हमारे परिवारों की जो स्त्रियां होती हैं, वैसी एक शालीनता जो भगवती के चित्र में, उनके विग्रह में हमको दिखती है। तो जब भगवती कितनी भी शक्ति संपन्न है, कितनी भी उनके भीतर असीमित ऊर्जा का भंडार है, जब देवता किसी युद्ध को नहीं कर पाते तो भगवती का आवाहन करते हैं और वहां मोर्चा भगवती संभालती। तो जो इतनी शक्ति संपन्न भगवती देवी है, उसके लिए किसी रक्षा कवच की या सहायक की आवश्यकता क्यों पड़ी? मर्यादा। हमारी माँ, हमारी चाची काकिया, हम कहीं भी अपने घर की स्त्रियां जब जाती थी तो या तो एक बालक पहले साथ में हो लिया करता था, या घर का एक कोई व्यक्ति साथ में चला जाता था छोड़ने के लिए। तो आपको लगता है कि उनको पता नहीं पता है या मार्ग नहीं पता है? वो एक परिवार की मर्यादा, एक शालीनता, आपकी गरिमा, कि वो स्त्री की, वो एक छोटा सा बालक अपनी माँ की काकी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, उसका पति साथ में चलेगा, एक मर्यादा दिखेगी। तो जब एक बालक साथ में चलेगा तो एक स्त्री की गरिमा अलग दिखेगी, वो उसकी रक्षा नहीं कर रहा, रक्षा तो वो भगवती स्वयं समस्त संसार की कर रही, मगर एक भगवान शिव ने एक चक्र बनाया, एक विधान बनाया है कि स्त्री मतलब वो आपको सीधे नहीं मिलेगी। जब हम पहले आप सोचिएगा, हमारे जो पुराने घर होते थे, मैं हर बात को इसलिए वहां से जोड़ देती हूँ कि वो चीजें हमारे व्यवहारिक जीवन में थी, वो रची इसलिए गई थी ताकि आप कुतर्क ना कर पाए। अब वो चीजें समाप्त हो रही है तो हमारे कुतर्क बलबते होते हैं। कि पहले एक दालान होती थी हमारे पुराने घरों में, एक खुला बरामदा दलान होती थी, उस दलान के अंदर फिर एक बैठक होती थी, उस बैठक के अंदर फिर हमारे घर के अन्य कमरे होते थे, फिर रसोई होती थी और फिर अलग अलग कमरे होते थे। तो जब कोई आगंतुक या मेहमान आता था तो वो उस दलान में ही वहां पड़ी चारपाई तखत के ऊपर बिठा दिया जाता था, तो घर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में होता था। फिर यदि वो इस योग्य है या उससे संबंध ऐसे हैं कि वो बैठक तक लाए जाने लायक है, तो वो बैठक तक आता था। फिर उसके लिए जो जलपान की व्यवस्था होती थी, हमारी बैठक के दालान में बैठे हमारे जो घर के पुरुष या मुखिया होते थे, वो अंदर खबर भिजवाते थे किसी बालक के हाथ से, किसी सहायक के हाथ से, अंदर से वो जलपान बन के आता था। वो आपको पर्दे के पीछे से दिया जाता था, सीधे लाके वो घर की स्त्री वहां सर्व नहीं करेगी, लाएगी नहीं। क्यों? मर्यादा, हमारे घर की गरिमा, हमारे घर की परंपरा, हम उसको सबके सामने ऐसे प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो जब यदि आप उससे भी क्लोज हैं, हमारे किसी ऐसे रिश्ते में आते हैं जो आप घर के बिल्कुल भीतरी कक्ष तक जा सकते हैं, तो फिर आप जाइए अपनी काकी, दादी, मामी, चाची के साथ बैठिए, गप लड़ाइए और भोजन कीजिए, सारा प्रबंध है अंदर। मगर एक कक्षाएं हैं, एक आपको वो पार करनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही भगवती के लिए भगवान शिव ने एक प्रोटोकॉल, एक पर्दा बनाया हुआ है कि भगवती जब जाएंगी उनकी ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे। उनको संभालने के लिए शिव को उनके चरणों में आना पड़ा था। तो आपको लगता आप और हम या संसार का कोई भी व्यक्ति उनकी आराधना करके उनकी ऊर्जा को हम झेल पाएंगे? तो एक प्रोटोकॉल, एक कक्षा है कि हनुमत उनकी ध्वजा लेके चल रहे हैं, प्रोटोकॉल। हमारी शांकर्य परंपरा में आपने देखा होगा, हमारे जो जगत गुरु हैं, हमारे जो शांकर्य परंपरा में शंकराचार्य जी लोग हैं, जब वो आते हैं कहीं जाएंगे तो एक उद्घोष होता है उनके नाम से कि पधार रहे हैं, आ रहे, एक जय घोष होता है। तो किसी को पता नहीं है क्या कि उनका नाम क्या है? एक प्रोटोकॉल, एक परंपरा कि वो आ रहे हैं, आप सावधान हो जाइए, आप शालीन मुद्रा में आ जाइए, उनका सम्मान कीजिए। तो वो झंडा जो भगवती का है वो हनुमत लेके चलते हैं, विजय घोष, पताका। और हनुमत कौन? स्वयं भगवान के अवतार है और शक्ति संपन्न। ऐसी क्या चीज नहीं है, ऐसी क्या विधा नहीं है जो हनुमान जी के पास नहीं है। मगर कितने विनम्र, अपने आप को भीड़ में छुपा के रखा है, कुछ नहीं जानते हैं। तो ये एक संकेत है कि जब आप ज्ञान से भर जाते हैं, जब आप इतनी चीजों से, विधाओं से युक्त हो जाते हैं, जब संसार के समस्त संसाधन आपके पास आ जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हनुमान जी का ध्यान करके, तब आप इतने विनम्र हो जाइए, तब आप छुप जाइए भीड़ में। और जो व्यक्ति वास्तव में इतना भरा हुआ होता है,
वो इतना ही विनम्र हो जाता है और इतना ही झुक जाता है, उसको स्वयं को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हनुमान जी भी वो विजय पताका, विजय ध्वज भगवती का लेके चलते हैं कि भगवती की यात्रा आ रही है। फिर थोड़ा सा रौद्र प्रोटोकॉल, भगवान भैरव, बाबा भैरव चल रहे हैं कि अब आपको ये चक्र पार करना है, यहाँ रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा गया है, तो उनकी रक्षा का दायित्व वहाँ, उसके पश्चात फिर आप भगवती तक जा पाएंगे। तो वो एक परंपरा है, एक प्रोटोकॉल है जो भगवान शिव ने बनाया हुआ है। अभी भैरव बाबा के बारे में अगर बहुत लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना, बहुत सारे लोग चौंक भी गए। जी। लेकिन बाद में मेरी अभी एक एक्सपर्ट है, उनसे बात हो रही थी जिन्होंने भविष्य पुराण पे काफी शोध किया है, तो उन्होंने बताया कि लॉजिकल है। मैं बात कर रहा हूँ, कल की एक मूवी आई और उस फिल्म में प्रभास जो है वो एक कैरेक्टर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रभास का कैरेक्टर है वो बाद में पता लगता है कि वो क्या भैरव हैं और कल्कि आने वाले हैं। तो कल्कि के प्रोटेक्टर के तौर पर या कल्कि के सहयोगी या मार्गदर्शक के तौर पर भैरव होंगे, काशी के कोतवाल होंगे। ये उसमें लिखा है भविष्य पुराण में। फिर बताया गया कि वो सिर्फ फिल्म में नहीं है, वो लॉजिकल है, यही होने वाला है। और दादा ने भी अभी जब इंट्रोड्यूस किया आपको तो इस कथा को रखा है कि आने वाले समय में जो कल्कि अवतार होना है या हो रहा है उसमें भैरव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि एक तो हमने भैरव उपासना पद्धति जानी और एक ये काल भैरव का ये स्वरूप, इसको कैसे आप देखती हैं? अच्छी बात है, सिनेमा यदि इन विषयों को लेके आ रहा है और अपनी जो पूर्व की एक जमी जमाई परंपराएं थी उनको तोड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि समाज में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सिनेमा। मैं इसमें क्षमा चाहती हूँ, इस मतलब मूवी, इस फिल्म का थोड़ा सा अभी मुझे उतना नहीं, भविष्य मालिका में जो जिक्र मिला वो लगभग दिखता है। जी हाँ, तो उसमें इस कथानक को लिया गया होगा और आपने जिन भी किरदारों के नाम बताया वो तो अपने आप में सिद्ध है। अब भगवान कल्कि के अवतार की बात आती है तो कल्कि पुराण में इसका जरूर अब चूंकि ये सारे जो विषय हैं कई पुराणों का, कई शास्त्रों का अध्ययन करके एक कहानी निकलती है और फिर उस पर बनाए जाते हैं, तो वो कई पुराणों का, कई शास्त्रों का एक मिश्रण होता है। तो मुझे जितना ज्ञात है, कल्कि पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है कि जब भगवान कल्कि अपना अवतार लेंगे तो भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए या उनको जो अस्त्र शस्त्र सौंपे जाएंगे, जो उनको शास्त्रों से और शस्त्रों से संपन्न किया जाएगा, शक्ति से संपन्न किया जाएगा, तो वो भैरव के ही रूप में एक सुरक्षा आवरण दिया जाएगा। और एक जितना मैंने अध्ययन किया है कल्कि पुराण में, कि एक देवदत्त नाम का एक घोड़ा, एक अश्व उनको दिया जाएगा। वो देवदत्त नाम का एक जो श्वेत अश्व उनको दिया जाएगा, वो कई विद्याओं में, कई शक्तियों में संपन्न होगा और जो अपार शक्ति का स्वामी होगा, जो उनको मन की गति से कहीं भी ले जाने वाला होगा, जो अपने रूप को त्वरित बदलने वाला होगा। और भगवान शिव ऐसे कई भैरव के माध्यम से उनको शस्त्र, कई ऐसी शक्तियों से संपन्न कराएंगे जो भगवान कल्कि इस अवतार में आके अपने अनेकों लीलाओं में यहाँ प्रयुक्त करेंगे। तो इतना मुझे इस विषय में जानकारी है। इसमें आप कभी चिंतन करती होंगी, मतलब क्योंकि हम सब लॉजिक लगाते हैं और हमारा जितना संक्षिप्त ये जीवन है और इस जीवन में जो भी अर्जित किया है, हम जानते हैं कि मतलब मुझे जानकारी है, दर्शकों में भी कई लोग जानते होंगे कि आपके नाना स्वयं भैरव तंत्र के बड़े साधक रहे हैं। तो वहां से आपको एक वंशावली में भी वो चीज मिली, आप बड़ी सौभाग्यशाली रही। इस जीवन में आप भी जब थोड़ा सा सोचती होंगी इस विषय पर, तो भैरव के अस्तित्व को आज के दौर में, क्योंकि अब बेशक पुराण जब भी लिखे गए होंगे तो उस समय के हिसाब से उनका एक स्वरूप बनाया गया होगा, आज उनके स्वरूप को कैसे देखती हैं? क्या मनुष्य के रूप में, क्योंकि हम मानवीय चेतना से सोचते हैं तो मनुष्य तक सीमित रहकर सोचते हैं, तो कोई मनुष्य के रूप में वो आने वाले हैं, किसी अन्य रूप में आएंगे, ये सब अदृश्य ऊर्जाओं का एक संसार है जिसमें अवतार भी अदृश्य होंगे, कैसे मतलब हम इसके बारे में सोचें? भैरव आज भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं कहूँ, आप और हम जब ये चर्चा कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा मुझे बिल्कुल निरंतर महसूस हो रही, मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। भैरव हमारे समक्ष है। भैरव को यदि हम किसी आकृति में, किसी विग्रह में ना लें, तो वो हमारे चारों ओर फैली एक ऊर्जा है जो हमें अंदर से पुष्ट कर रही है। आप ध्यान दीजिए कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, देश राज्यों में था, तब ये देश नहीं बना था। तो जब देश राज्यों में विभक्त था तो हर राज्य के एक देवता, हर राज्य के एक
इष्ट हुआ करते थे, और वहाँ की जो राज परंपरा हुआ करती थी, जो राजशाही जो परंपरा हुआ करती थी, वो राजा उन देवता की पूजा किया करते थे शास्त्र सम्मत तरीकों से, राज पुरोहितों द्वारा। उन क्षेत्रपालों की पूजा जो सीमाओं पर बैठे हुए होते थे, वो राज परंपरा से होती थी। जब ये परंपरा टूटी, वो समय चला गया, राजशाही चली गई, और जब ये ब्रिटिश काल के बाद देश इस रूप में आया, तो वो परंपरा लुप्त हो गई प्रवीण जी। जहां जहां लोगों में थोड़ी जागरूकता है, लोगों में अपने देवताओं के प्रति थोड़ी सी उनके प्रति एक आस्था और जागरूकता उससे खंडित नहीं हुई, या मजबूरी बस उनको छोड़ना नहीं पड़ी, उनका दमन नहीं हुआ, वो अभी भी चली आ रही है। आप ध्यान दीजिए, हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएं हैं, हमारे देश की कई ऐसी सीमाएं हैं जो निरंतर कई वर्षों से आक्रांताओं द्वारा पीड़ित हैं, वहां से निरंतर आक्रमण हुए हैं, और वहां आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, वो सीमाएं आज भी हमारी मजबूत नहीं हुई। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने देश के उन वरिष्ठ लोगों तक ये बात भी पहुंचाना चाहूंगी कि वो तमाम वो सारे चीजें वो करें जो एक राजतंत्र में, जो एक लोकतंत्र में किए जाते हैं, मगर यहाँ ध्यान जरूर दें कि वो सीमाएं आज भी असुरक्षित हैं। वो कमजोर क्यों है, वो सीमाएं वहीं से आक्रमण क्यों होते हैं, वहां से ही हमारी आबादी क्यों घट रही है, वो लोग, वहां की बड़ी जनसंख्या आज सिमटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां के क्षेत्रपाल है ही नहीं, वहां जो पूजन हो रही थी वो समाप्त तो हो चुकी है। तो हमें फिर से उस परंपरा को पुनर्जीवित करना पड़ेगा प्रवीर जी। और यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम छोटे छोटे स्तर पर लोगों को जागरूक करें, उनमें इस बात का आह्वान करें, चिंतना करें कि आप अपने क्षेत्रों के, आप अपने गांव के क्षेत्रपाल को पहचानिए, वहां की जो पूजन परंपरा है उनको फिर से प्रारंभ कीजिए। क्योंकि आखिर में राजा जो हमारे देश के शासक हैं, आप राजा आप ही हैं, हम आपको ही राजा मानेंगे। तो आप उस परंपरा को पुनर्जीवित कीजिए। आज हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो फिर से सुरक्षित हो जाएंगी। आपको भैरव को तो मानना ही पड़ेगा, भैरव को तो लाना ही पड़ेगा। घर का सुरक्षा चक्र टूट गया है, घर की सुरक्षा का जिम्मेदार जो मुखिया था उसको हमने आज की भाषा में कहें तो इग्नोर, उपेक्षित कर दिया है, विस्मृत कर दिया है। वो कहीं एक कोने में बैठा है, उसकी शक्तियां वही हैं, सब कुछ वही है, बस आपको सम्मान दे के उनको स्थापित करना है। फिर जो हमारे देश की शक्ति है, जो सामर्थ्य था, जो कभी एक समय हुआ करता था, आज भी है, लेकिन ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट पर आप बात को ले आई, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने बात की थी और ये चर्चा इतनी लंबी हो गई, तो इस चर्चा में मुझे वो पॉइंट भी मिल गया कि आपने कहा था पिछले पॉडकास्ट में जब हमने कुल देवता और क्षेत्रपाल की बात की थी, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। और देखिए कितना सुंदर है कि आपने दो तीन चीजें कही और दोनों विषय मिल गए एक जगह पर आकर। जिसका कोई, जहाँ का कोई क्षेत्रपाल नहीं जानते, वहाँ काल भैरव क्षेत्रपाल है, उसकी जिम्मेदारी है। आपने पहली बात इस पॉडकास्ट में कही, यानी क्षेत्रपालों के क्षेत्रपाल काल भैरव है। हर जगह के क्षेत्रपाल काल भैरव को तो माना ही जा सकता है। पहले इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। अकेले काल भैरव नहीं, बटुक भैरव, मतलब भैरव बाबा जो हम भैरव, हाँ, तो वो उनका एक आप सौम्य रूप वहां ले सकते हैं कि वहां तो वो है ही, सर्वत्र हैं और किसी ना किसी रूप में है। आपने उन्हें किसी विग्रह में नहीं रखा, आपने किसी चित्र में नहीं रखा, मगर वो उस स्थान पे हैं। आप उनको पहचानिए, उस ऊर्जा को चिन्हित कीजिए और फिर से उनकी पूजा कीजिए। क्योंकि बिना रक्षा के, बिना सुरक्षा के तो आप और हम रह ही नहीं सकते हैं। यदि हम किसी युद्ध पे जाते हैं, किसी ऐसी सीमा पे जाते हैं, तो हम एक लाइफ सेविंग जैकेट पहनते हैं ना, छाती को, हृदय को बचाना है। बाकी अंग तो ठीक है, कुछ चोट लग गई तो बचा लेंगे, तो हृदय की रक्षा करना है, छाती की रक्षा करना है। तो ऐसे ही भैरव हमारा प्रोटेक्टर का काम करते हैं कि वो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। उनकी ऊर्जा, उनको नियुक्त ही इसी काम के लिए किया गया है कि आप देखते रहिए, मुदी आंखों से देखते रहिए, आधी खुली आंखों से देखते रहिए। जिसने पुकारा तो दौड़ के चले जाइए आप वहां पे, और उनकी रक्षा करना है। अब रक्षा केवल आपको बाहरी आक्रमणों से या बाहरी चीजों से नहीं करना है, इनकी व्याधियों से भी करना है। हमारे भीतर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो षड विकार कहे गए, हमारे भीतर जो विकार है, उनका दमन करना है। उनको, उनसे हमें कैसे दमन शब्द भी ठीक नहीं होगा, उनको दबा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे। उनको हटाना है, निष्कासित करना है। तो वो भैरव ही हैं जो हमारा स्वयं का स्वयं से परिचय करवाते हैं। और जब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम स्वयं भैरवमय हो जाते हैं। अब वो जो सवाल थे उसमें भी एक तो सवाल सबसे कॉमन ये था कि हम अपने क्षेत्रपाल को जानते ही नहीं है, हम क्या करें। ये बहुत कॉमन सवाल रहा। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। हाँ, मैंने भी अपने पिछले पॉडकास्ट पे, कई हमारे सुधी पाठक हैं जिन्होंने पूरा पॉडकास्ट, दर्शक, श्रोता, पाठक, इसलिए भी क्योंकि लिख के भी जवाब देने का प्रयास किया गया।
तो क्षमा कीजिए, दर्शक श्रोता जो है तो बहुत जिज्ञासु रहे और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी। तो उसमें से एक प्रश्न ये बहुत कॉमन एक निकल के आया कि हम अपने क्षेत्र में के क्षेत्रपाल को जानते ही नहीं, या हम माइग्रेट हैं, मतलब हमारा स्थान काफी वर्ष पहले छूट चुका है, तो हम नहीं जानते हमारे क्षेत्रपाल कौन है। तो यहाँ सिर्फ एक बात का ध्यान दीजिए कि यदि आपका वो स्थान छूट गया है और आपको नहीं पता, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान के जो क्षेत्रपाल हैं, देवता हैं, आप उनका ही पूजन कीजिए। आपके क्षेत्रपाल वही है, उनका ही पूजन कीजिए। हाँ, सौभाग्यवश यदि आपको पता लग जाता है या आप पता कर पाते हैं कि जो स्थान आपका पैतृक था या जन्म का था, वहां के क्षेत्रपाल कौन थे, तो आप उन दोनों देवताओं, दोनों क्षेत्रपाल की पूजा कर सकते हैं। हम जहाँ स्थानीय तौर पर होते हैं, जी जैसे अब शहरों में खास तौर पर, जी वहां पर कोई कॉलोनी बस गई, कोई नगर बस गया, तो कोई ऐसा नहीं, एक दूसरे को नहीं जान रहे। ये क्षेत्रपाल की या कुल देवता की परंपरा तो तब आगे बढ़ती है जब आपस में वो टाई अप होता है कि एक जी। परिवार की तरह एक गांव रह रहा है, तो सबको एक दूसरे का पता होता है। जी यहाँ तो सभी लोग माइग्रेट होकर आए जी हैं जी और अलग अलग है। तो क्या ऐसे में हम, क्योंकि भैरव बाबा की बात कर रहे हैं, तो उनका ध्यान भी क्षेत्रपाल के तौर पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ कोई नहीं है वहां आप सिर्फ और सिर्फ भैरव को ही क्षेत्रपाल मानिए, भैरव बाबा का ही ध्यान कीजिए और उनको मान ही लीजिए, वही क्षेत्रपाल है। भले उनका मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही क्षेत्रपाल मान के उनकी पूजा कीजिए। एक प्रश्न और बहुत अच्छा आया था, किसी बालिका ने पूछा था कि वो शायद अपने नाना नानी के पास रह रही हैं, उनके माता पिता नहीं रहे हैं, तो उनको किन की पूजा करनी चाहिए, अपने नाना नानी की कुल परंपरा के देवी देवताओं की या पितृकुल की। तो यहाँ हमारा गोत्र जो है, विवाह हो गया है तो हम अपने पति के गोत्र में आ गए हैं, तो पति के गोत्र में आ गए तो आपके पति के कुल की जो, चाहे हमारे उनसे संबंध है या नहीं है, हमारे सनातन धर्म परंपरा में विच्छेद जैसा कुछ नहीं होता है। तो यदि हम उनसे अलग होके भी अलग रह रहे हैं और अपना एकांकी जीवन जी रहे हैं, तो आपके पति की परंपरा के जो कुल देवी देवता हैं या जो उस स्थान के क्षेत्रपाल रहे हैं, आप उनकी ही पूजा कीजिए। अब आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, यदि वहां के क्षेत्रपाल या वहां के ग्राम देवता आपको नहीं पता, ग्राम से आशय शहर कस्बा कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ भैरव की उपासना कीजिए। फिर ननिहाल के कुल के देवी देवता या ननिहाल के क्षेत्र के क्षेत्रपाल की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन नाना नानी के कुल देवी या देवता की पूजा आपको नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा स्वरूपों में जाने के बजाय किसी एक स्वरूप पर जाना। गीता में भी हम देखते हैं जी। कि वो इधर उधर अपनी बुद्धि को मत दौड़ाओ, जी एक मुझ में अपनी बुद्धि को लीन करो। तो उसमें समझाना यही चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि बहुत कंफ्यूजन में मत रहो। हमारे इष्ट देवता है, जैसे मान लीजिए इष्ट, या जिनको हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, मैं हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव मानता हूँ या उनको पूछता हूँ। फिर हम देखते हैं कि भोले बाबा ऐसे हैं जो सबके हैं, सभी उनकी उपासना करते हैं, फिर स्वरूप भी एक ही है। जी फिर हम देखते हैं कि घर में अन्य देवी देवताओं की भी पूजा, भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई पूजा हो नहीं सकती है। जी फिर हमारे कुल देवता जो होते हैं उनके बारे में सबको जाने। फिर क्षेत्रपाल जहां पर आप रह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल लेयर्स हैं। जी। कैसे इसको बैलेंस करें? जो इष्ट की बात मैंने आपसे कही थी कि अपने आप एक इष्ट का निर्धारण कीजिए। जो इतने भी देवी देवता हैं जिनको हमारे सनातन धर्म में बताया गया, आप पूजा सभी की कीजिए। देवालयों में, हमारे मंदिर के देवालयों में बहुत सारी मूर्तियां, हम किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते थे तो वहां से भी कोई चित्र ले आए, कोई विग्रह ले आए और रख लेते थे, ऐसी पूजा है, और फिर हमारी आस्था उनसे जुड़ जाती थी। तो यदि हम आज अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मंदिर में बहुत सारे विग्रह ना रखें आप। आपके जो इष्ट हैं, भगवान गणपति को तो आपको स्थान देना ही पड़ेगा, उनके बिना तो आपकी किसी भी पूजन, यदि आप भगवान भैरव की भी पूजन करते तो उसके पहले आपको भगवान गणेश का मंत्र की आपकी एक माला, नहीं तो 9 बार उनके मंत्र का आवाहन करना पड़ेगा। भगवान गणेश से प्रार्थना करना पड़ेगी कि हम चूंकि भैरव बाबा की उपासना में जा रहे हैं, तो हे विघ्नहर्ता, हमें इस मार्ग की सारी जो नकारात्मकताएं हैं या हमारी ऊर्जा का क्षय करने वाली शक्तियां हैं, उनको हमारे मार्ग से दूर कीजिए और हमें बाबा भैरव की कृपा मिले, ऐसी हम पे कृपा कीजिए। तो गणेश जी को तो आपको अपने देवालय में रखना, उसके बाद बहुत सारे विग्रह आपको अपने घर में रखने की, मंदिर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उस ग्लानि से भी आप मुक्त हो जाइए। कई बार क्या होता है, इनको पूजे तो ये नाराज हो जाएंगे, इनको पूजेंगे तो वो छूट जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एक ही है। हमारे धर्म की विराटता इतनी बड़ी है कि उनने अलग अलग रूपों में, अलग अलग अपने अवतारों में अलग अलग लीलाएं रची।
आपके लिए इतनी सुविधा दे दी गई है कि आपके स्वभाव से मेल खाता हुआ, आपके चित्त से मेल खाता हुआ जो भी अवतार आपको अच्छा लग रहा हो, जिनके प्रति आपकी आस्था ज्यादा बलवती हो रही हो, उनको अपना इष्ट मानिए। कई बार लोग मेरे पास भी ज्योतिषीय प्रश्न लेके आते हैं कि हम पूजा तो फला देवता की करते हैं, मगर हमें बहुत वर्षों से हम इस मार्ग पे हैं, हमें वो साधना का प्रतिफल नहीं मिल रहा जो हम चाहते, तो हमारे इष्ट कौन होंगे? तो हमारी कुंडली भी इस बात का संकेत देती है, और 100% नहीं 110% देती है कि हमारे इष्ट ये होंगे और हमें इनकी ही पूजा करनी चाहिए। क्यों? वो अकाउंट आपका आज शुरू नहीं हुआ है, आपका अकाउंट कई जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, तो आप वो ऊर्जा लेके चले आ रहे हैं। उस संचित ऊर्जा का उपयोग कीजिए ना, आप जो इकट्ठी लेके आए हैं। आप फिर से नया अकाउंट खोल के आप फिर रुपया रुपया जोड़ेंगे, ऑलरेडी आपकी एफडी पड़ी हुई है आपके अकाउंट पे। तो वो आपकी इष्ट, आपकी कुंडली बताती है कि आप इन इष्ट की उपासना कीजिए, इनका ध्यान कीजिए, और वो फलित होती है निश्चित तौर पे। तो या तो आप मुझ जैसे ज्योतिषी के पास आइए, या किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास जाइए और उनसे पूछिए, प्रश्न कीजिए कि हमारे इष्ट कौन होंगे और हमें किन की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा होती है उन देवी या देवताओं की आप उपासना कीजिए। और बहुत सारे अतिथियों को जब हम अपने घर में एक बार बुला के बिठा लेंगे एक कार्यक्रम में, तो हम एक समय पे एक कार्यक्रम में हम सभी को समान सम्मान नहीं दे पाएंगे और वो ग्लानि से भरे रहेंगे। तो सिर्फ एक अपने इष्ट बनाइए, बाकी सारे देवताओं को उनका परिकर मान के उनकी आप पूजा कीजिए, मगर मुख्य अपने इष्ट की प्रार्थना कीजिए। अभी जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनके ऐसा कोई भी नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी, जिसके मंदिर में खूब सारी मूर्तियां ना हो, और ये आनंद भी देता है। कहीं बहुत अच्छा स्वरूप मिल गया सरस्वती जी का भी, कहीं मिल गया आपको हनुमान जी का भी, कहीं और कोई मूर्ति मिल गई, संतों की भी प्रतिमाएं मिल जाती हैं, चरण चिन्ह मिल जाते हैं, तो सब लोग उनको मंदिर में स्थान देते हैं। तो मंदिर में तो है ही, मतलब आप जब कहते हैं कि एक प्रतिमा रखें, तो अगर किसी के मंदिर में है ही बहुत सारी प्रतिमा, ज्यादातर लोगों की होंगी जितने भी सुन रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, इसके साथ एक आपने जो बात और कही कि कई बार संतों की चित्र या उनकी प्रतिमाएं या उनके चरण चिन्ह मिल जाते हैं, तो हो सकता है मुझसे किसी का मतभेद हो इस विषय में। कभी देवालय में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जो वो देव स्वरूप हो सकता है, वो आत्मा हमारे लिए पूज्य हो सकती है, संत हो सकते हैं, मगर उनका चित्र या उनकी मूर्ति हमें अपने देवालय में नहीं रखना चाहिए। वो आपके लिए सम्मान का विषय है, उनको आप एक स्थान अलग दीजिए, मगर जो हमारे प्राण प्रतिष्ठित देवता है, देवी देवता है, उनके साथ में हमें वो चरण चिन्ह या उनकी चित्र देवालय में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा का, हर एक इस ऊर्जा का एक अपना स्थान होता है, और जब वो आपस में मिलती है तो वो एक स्वयोग ना होकर कुयोग हो जाता है, और उसका जो नुकसान है या जो हानि है वो हमें अपने परिवारों में देखने मिलती है। भले हम उसको स्वीकार करें या ना करें, तर्क करें या कुतर्क करें, मगर वो देखने मिलती है। अब यदि बहुत सारी मूर्तियां हमारे घर के मंदिर में हो जाती हैं, या हमारे पूर्वजों से चली आ रही वो परंपराएं, उसमें कोई निषेध नहीं है, आप सभी के पूजन कीजिए, यथा योग आपके पास जो भी समय हो, जो सामग्री है, सभी के पूजन कीजिए। क्योंकि हमारी कई पीढ़ियों की आस्था है, कई लोगों ने वहां मंत्र साधना की है, कई त्योहार हमारे उन मूर्तियों के सामने निकल गए, तो हमारी आस्था तो है, तो वो प्राण शक्ति तो है उनमें, वो सभी आपको आशीर्वाद दीजिए। मगर प्रयास कीजिए कि अब कोई नया देवी देवता का विग्रह या कोई ऐसी मूर्ति लाके मंदिर में मत रखिए, और बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति की पूजा अमान्य होती है। अब थोड़ा अंतिम दौर में बातचीत को ले जाते हैं। भैरव बाबा के बारे में बातचीत चल रही थी, तो मैं चाहूंगा कि बातचीत के अंतिम दौर में भी हम वो बात, किन लोगों को भैरव उपासना ज्यादा फलित होती है, किन परिस्थितियों के लोगों को भैरव उपासना करनी चाहिए? चित्त का शुद्ध व्यक्ति, जो आत्मा से शुद्ध हो, जो इस संसार में रह के भी निर्लिप्त भाव से चल रहा हो, जो समस्त भौतिकताओं से लिपटा हुआ है, मगर कल यदि उसको छोड़ना पड़े तो उसके जीवन में कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, जो इस जीवन में रह के भी इस जीवन का ना हो। एक बहुत अच्छी बात आपने अभी इस शूट के पहले चर्चा में की थी, जो जीते जी मर चुका हो। तो हम जीवन श्वासें तो अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर अब इस शरीर की जो कामनाएं हैं, इस शरीर की जो इच्छाएं हैं, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, इसकी पूर्ति हेतु हम इसमें भोजन भी देंगे, इसको विश्राम भी देंगे, मगर इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, कामनाएं, उसके लिए हम जीवन नहीं जिएंगे। उसके लिए भैरव साधना बिल्कुल उपयुक्त है। यदि आप खुद को पहचानना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, अपनी यात्रा को समझना चाहते हैं, यदि आप भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए भैरव साधना बनी हुई है। यदि आपके आसपास निर्बलता है, भय है,
निर्भरता, आप अपने भीतर एक निडरता लाना चाहते हैं, आपका हृदय कमजोर है, या कहीं ना कहीं समाज में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उपेक्षित स्तर पर रह रहे हैं, जबकि आप ऐसे हैं नहीं है, लेकिन सात्विकता, ईमानदारी और भगवती शक्ति की यदि आप उपासना में जा रहे हो, भैरव के साथ जा रहे हैं, तो स्त्री के प्रति मर्यादा, शालीनता, ये सारी चीजें यदि आपके भीतर हैं, एक सम्मान का भाव है, तो भैरव साधना आपके लिए है। और मंत्र जो है आपने बताया कि सिंपल है, अगर कुछ नहीं है घर में, नमस्कार मंत्र, और घर में आप प्रतिमा रख सकते हैं भैरव बाबा की अगर रखना चाहें। शिवालय में, शिवालय में, या शिवलिंग को ही आप भैरव हाँ, बाबा के रूप यदि शिवालय आपके गृह स्थान में ना हो, कि आपके प्रांगण में है, ईशान कोण में है, तो शिवालय में आप भैरव प्रतिमा रख सकते हैं, मगर वो स्थान जहाँ गृहस्थ लोग रह रहे हैं, घर के चार दीवारी के भीतर का स्थान। तो जब गृहस्थ लोग रहते हैं तो हम उस शुचिता का पालन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनको हम दैनिक जीवन में नहीं, तो घर के भीतर मत रखिए, आप उनको शिवालय में स्थान दीजिए। यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप शिवलिंग पे ही भैरव का आवाहन करके शिवलिंग में ही भैरव की पूजा एक और मेरे मन में प्रश्न था बड़ी देर से, लेकिन जी। प्रश्न इतने आ रहे थे कि वो आगे सरकता गया, जी, और अंत समय का ही प्रश्न है तो अंत समय में ही पूछ लेता जी, हूँ। जी। शमशान में भैरव प्रतिमा या शमशान के बाहर क्यों देखने को मिलती है ज्यादातर? कभी आपने भैरव के रूप का चिंतन किया है प्रवीण जी? मतलब जितना मैं प्रतिमाओं में देख पाया उतना ही देख पाया हूँ। भैरव का जो प्रारूप है, स्वरूप है, आदि शंकराचार्य जी ने जो भैरव अष्टकम लिखा है, उसमें बताया गया जो उनका स्वरूप है। तो नागों का यज्ञोपवीत वो डालते हैं, मुंड की माला है, कपाल है उनके हाथ में, तो ये सब क्या है? उनका श्रृंगार है। तो किसको अच्छा लगेगा ऐसे आभूषणों से श्रृंगारित होना? जो इस संसार की मोह माया छोड़ के आ गया है, जिसने जीवन का परम सत्य प्राप्त कर लिया है, वो संकेत हैं, वो चिन्ह है, वो पाश लिए हैं, वो खड़क लिए हैं। पाश किसके लिए है? कामनाओं को बांधो, अपनी इच्छाओं को बांधो, वासनाओं को बांधो। कपाल, अहंकार का मर्दन, मारो अपने अहंकार को, उसका मर्दन स्वयं करो। तो वो संकेत है, वो चिन्ह है कि जब आप सब इन सारी कामनाओं से मुक्त हो जाएंगी, तो शमशान एक वैराग्य का स्थान हमारे लिए कहा जाता है, कि कोई भी व्यक्ति हो यदि किसी की अंतिम यात्रा में शमशान में गया है, तो वहां कुछ क्षण के लिए वो शमशान वैराग्य में आ जाएगा और उसको जीवन क्षणभंगुर लगेगा और सारी कामनाओं से। ये बात अलग है कि बाहर जाते हुए वो तुरंत अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने लगेगा, मगर वहां तो उस वैराग्य से प्रभावित हुए नहीं रह पाएगा। तो शमशान इस बात का प्रतीक है। भैरव की पूजा इसलिए वहां है, या उसके बाहर मूर्ति उनकी भगवान का विग्रह इसलिए है कि ये सारी कामनाओं से जब आप छूट जाएं या खुद को छुड़वाना चाहते हो, तो यहाँ शरणागति मिलेगी, यहाँ आइए, क्योंकि आखिरी में आपकी स्थिति यहीं पे आने वाली है। तो उसको जीवन रहते ही आप उनसे मुक्त हो जाइए। जीवन की समाप्ति के बाद वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो आपकी इच्छा से नहीं हुआ, वो तो विवशता थी, वो हो गया, मगर आपकी इच्छा से करके आप यहाँ आइए, ये जीवन का परम सत्य है। वाह, अद्भुत यात्रा रही। ओम श्री भैरवाय नमः। मेरे तो मन में जो है वो, मैं उस उपस्थिति को महसूस भी कर रहा हूँ। आपने इतने सुंदर तरीके से भैरव, बाबा भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, कुछ भी कहें, उनके प्रति लोगों के अंदर जानकारियां बहुत सीमित हैं। वो मड़िया तक सिमटी हुई है, या कहीं पर किसी ने कुछ बता दिया, या शमशान के बाहर की प्रतिमा तक सिमटी हुई है। लेकिन कितना विराट स्वरूप है। स्वयं लक्ष्मी जी, कुबेर जी जिनकी आराधना कर रहे हैं कि हमें धन दे दो, जी, ऐसे स्वर्णाकर्षण भैरव बहुत ही दिलचस्प है दुनिया। मुझे लगता है कि इसको एक पॉडकास्ट में समेटना तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हुई हैं। फिर भी आपको ऐसा कोई बिंदु लगता है कि ये भी साझा करना चाहिए था, या प्रश्नों में शायद ना आ पाया, तो वो आप बिल्कुल, क्योंकि एक आमजन की जिज्ञासा रहती है, कई बार हम परंपराओं में बांध देते हैं कि आप इस परंपरा से नहीं है तो ये साधना आपके लिए नहीं है, आप इस मंत्र से दीक्षित नहीं है तो इससे नहीं। तो मैं उनको निश्चिंत करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल आंख मूंद के और हृदय खोल के भगवान भैरव की, बाबा भैरव की उपासना कीजिए और मुक्त कंठ से उनका जाप कीजिए। आपको फलित होगी, सिद्ध होगी। और जब आप उस साधना में आएंगे तो आधे विकार आपको छोड़ना होंगे और आधे बाबा भैरव स्वयं छुड़वा देंगे आपसे। तो एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जो शक्ति से, शौर्य से संपन्न होगा। और जब एक अच्छा समाज बनेगा तो राष्ट्र, तो मैं अंतोदगत राष्ट्र पे ही आती हूँ, तो उस राष्ट्र का निर्माण होगा। और आप जहाँ पर भी इस देश में, इस देश के बाहर जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं लोग,
मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप जहां भी रह रहे हैं अपने क्षेत्र के उन देवताओं को चिन्हित कीजिए, भगवान भैरव को वहां क्षेत्रपाल के रूप में नियुक्त कीजिए और वो उपासना, वो पद्धति फिर से शुरू कर दीजिए। और मैं ये भरोसा आपको दिलाती हूँ कि आपके साहस को कोई भी छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या बात है, करके देखिए भाई, करने से ही सब होता है। चर्चा बहुत सुंदर रही है, बहुत सारगर्भित रही है और चर्चा और विस्तृत हो सकती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके कमेंट्स आए, आपके सवाल आए, निश्चित तौर पर आएंगे। पिछली बार क्षेत्रपाल के विषय में जो आए थे, हालांकि मैं आपको बता दूं उनमें बहुत सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना चाहिए। तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखता हूं जिसके जवाब उस पॉडकास्ट में मौजूद है विस्तार से, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप लोग सीमित देखते हैं या किसी रील तक सिमट जाते हैं, किसी छोटे पोर्शन तक सिमट जाते हैं। बातचीत को विस्तारित रूप से सुनिए, ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है। मेरी जिज्ञासा है, मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपके मन के सवाल जिज्ञासा के अनुरूप मैं एक्सपर्ट्स के सामने रखूं। और डॉक्टर भावना तिवारी बहुत ही जानी मानी ज्योतिषाचार्य तो हैं ही, साधिका एक बहुत अनुभूत सत्य के साथ चलने वाली साधिका है, जो अपने जीवन के अनुभवों से आपको बताती है। लिखा हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान मात्र नहीं, वो तो पढ़ लिया, उन्होंने बता भी दिया कि डॉक्टरेट इसलिए करी कि किसी ने पूछ लिया था कि भाई अथॉरिटी क्या है बताने की, तो उन्होंने डॉक्टरेट भी कर लिया। और भी कुछ करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन असली ज्ञान होता है अनुभूति, ईश्वर को महसूस करना। और आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा जानना होगा। कोई शंका है, समाधान होगा, अपना प्रश्न पूछें। भावना दीदी का नंबर पहले भी हमने पॉडकास्ट में दिया था, बहुत सारे लोग मांगते हैं, इस बार भी डाल देंगे। उनके साथ कैसे कनेक्ट होना वो भी डाल देंगे। लेकिन दीदी आप आई, जबलपुर से आपने समय निकाला, फ्लाइट पकड़ के आप यहाँ पर पहुंची, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हृदय से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आशीर्वाद देना चाहूंगी। आप मेरे अनुज तुल्य हैं, अनुज ही हैं कि जब हम कोई चर्चा करते हैं या किसी विषय को लेकर संवाद करते हैं तो तब तक उसमें आनंद नहीं आ सकता है जब तक आपके समक्ष उतना ही कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति ना हो जो प्रश्नों को उठा पाए। जो ये तो सागर है, क्षीर सागर है, आप इसके जितना भीतर जाएंगे उतने रत्न लेके आएंगे। तो ये रत्न लाने का, प्रश्न रूपी रत्न लाने का काम प्रवीण जी आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो भगवती आपको ऐसी सिद्धता दें, भगवान भैरव आपके अंदर इतना साहस, इतना ओज आपकी बुद्धि में प्रखरता दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का लगातार इस चर्चा में यहाँ तक बने रहने के लिए। अपने सुझाव अवश्य दें। अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।